एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपथ आचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ेंगे और आज के सेशन को बहुत अच्छी जगह लेकर जाएंगे। सर जी अचानक ही क्लास लगा दी, अचानक क्यों? मैं 3 दिन से बोल रहा हूं आप लोगों को कि संडे के दिन 10 बजे क्लास होगी, संडे के दिन 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलो जी, अब यहां से सीधे बात करेंगे प्रश्नों की। नो बकवास, सीधी क्लास। चलो, तो यहां से पहला प्रश्न आपका क्या है, एक बार आपके ग्रुप्स में पहुंचा दूं क्लास को, तब तक और भी साथी आ जाए। चलो, तो यहां से करेंगे। आपका पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देख ले रहा, आंसर चिपका दे। शाबाश जी, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो, पहला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न ने क्या पूछा है आपसे और वही उत्तर देना है हमें। राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त होता है? भैया इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है रे? देख लो, है ना, हमने पूछा है। आपकी कौन कौन सी दिशाएं होती है? पूरब होती है, पश्चिम होती है, यही होती है पूरब दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो आपको पता है ना अच्छे से कि आपका सूरज कौन सी दिशा से उगता है। ठीक है, और आपका किधर की तरफ छपता है, तो जल्दी से बता दो आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, राइट आंसर आना चाहिए। धौलपुर, बिल्कुल शाबाश, धौलपुर ए आंसर। अच्छा जी, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय भी धौलपुर के अंदर और सूर्यास्त। अरे भैया, जिधर से उगेगा उधर ही तो सबसे पहले छिपेगा, यानी कि यहीं से निकलेगा तो यहीं पर सबसे पहले अस्त होगा। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न का मतलब मेरा यही बताना नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके अगर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात आती है, किसकी बात आती है? धौलपुर प्रजामंडल। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात आ जाए तो आपको अच्छे से पता है कि कब स्थापना की गई थी? 1936 में। और मैंने कहा था 36 का आंकड़ा किस किस के बीच है भैया? तो बीकानेर के बीच। बीकानेर और किसके बीच? तो आपको पता है धौलपुर के बीच। तो दोनों ही प्रजामंडलों की जो स्थापना होती है वो 1936 में होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आप चलो जी, तो यहां से बात करते हैं दिव्या जी। बिल्कुल, राम राम साहब। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो जल्दी से देखेंगे, आंसर करेंगे। शाबाश जी, पानी की बोतल हो देता। चलो, तो यहां से प्रश्न आपका जो पूछा गया है आप देख लीजिएगा एक बार प्रश्न क्या पूछा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको यहां से आंसर करना है। शाबाश, तो जल्दी से आंसर करें सभी। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। तो राइट आंसर क्या होगा यहां से? चलो जी, चलो जल्दी से करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1936, बिल्कुल जी। अमीषा राठौर जी, क्या हुआ जनाब? एलेक्स बाबू जी, जल्दी से बताएं। श्रुति सैनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, शाबाश। तो यहां से पूछा है नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। करेंगे भाई, जरूर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है यहां से आप लोगों से? मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि मिलता है क्या भाई? तो बिल्कुल मिलता है। तो बात क्या है? सही है। ठीक है, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी क्या सूरसेन की? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है यहां से? अगला कथन तो देख लें हम लोग। सरोज जी बिल्कुल, दीपिका जी बिल्कुल, शाबाश। ए आंसर और शी आंसर। ए में क्या केवल एक सत्य है? अरे सही है ना, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा ही तो थी। गलत कैसे कर रहे हो? अगला है कि मालवों की दिग्विजय की यूप अभिलेख नालंदा में लगा है। मालवों की दिग्विजय की यूप अभिलेख नालंदा के अंदर लगा हुआ है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों कथन क्या होंगे यहां से? करेक्ट होंगे, यानी कि 1 2 3 एकदम करेक्ट आंसर है। चलो, अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न भी देख लो और आंसर चिपका दो यहां से। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देखेंगे और क्या करेंगे यहां से? आंसर चिपकाएंगे भाई। देखो, स्टूडेंट आते रहेंगे क्योंकि आज पता है आपको एग्जाम भी है, साथ में आपका नेटवर्क की भी प्रॉब्लम चल रही है। पायल जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। एलेक्स बाबू जी सी आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है? तो अरब सागर में ले जाने वाली नदी कौन सी है? शाबाश, करेक्ट आंसर दिव्या जी, बिल्कुल देखेंगे आंसर। एलेक्स बाबू जी और भी आंसर करें। और सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कहने को 75 है, अगर आप कुल मिलाकर देखोगे, निकालोगे रेशियो, तो 150 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास के अंदर। दिनेश चंद्र गुज्जर जी बिल्कुल, ये आंसर यहां से करेक्ट। ए आंसर बना चंबल नहीं जी। ध्यान रखना कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है? तो आपकी लूणी और माही जो नदी है, आपकी लूणी और जो माही नदी है ये ले जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ले जाती है बाणगंगा, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जबकि तो हमें अरब सागर से पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलो,
जैसे कि बताओ आप 4 क्वेश्चन यहां से सही होते हैं आपके। कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है? जवाई परियोजना पाली के अंदर है, सोम अंबा परियोजना डूंगरपुर के अंदर, जाखम जख्म तो भाई साहब उदयपुर देता है क्या? अरे जख्म कौन देता है? शाबाश, जल्दी से बताओ जख्म। अरे जख्मी दिल वालों जल्दी से बता दो कि जाखम परियोजना कहां पर है, कहां पर है? शाबाश, करेक्ट आंसर करना है, जल्दी से आंसर करेंगे। शाबाश जी। लोनी माही सोम जाखम अरब सागर में जाती है जी, बिल्कुल शाबाश श्रुति जी, वेरी गुड। डी आंसर मानसी वाकल परियोजना चित्तौड़ में नहीं है। शाबाश। अरे जख्म देता है प्रताप, अरे जख्म दिए थे प्रताप ने। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लेना भाई, गलती मत करना पर। अरे जाखम परियोजना, अरे जख्म देता है आपका प्रतापगढ़। कौन देता है? प्रतापगढ़। तो ध्यान रख लेना ऐसे ही। या प्रताप राणा प्रताप देता है, तो जाखम कहां की है भाई साहब? तो कौन से जिले में है? आपके प्रतापगढ़ जिले में है। कौन से में है? प्रतापगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर किसको करना है हमें? अच्छा जी, इसमें ऐसा सिस्टम कर दिया है क्या? तो हमें तो जाखम याद रखना था, चाहे डी हो चाहे सी हो, ऊपर उल्टा नीचे कर दिया भैया, तो देख लेना। डी लिखा है, बिल्कुल समझ गए हम, फिर तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहां से? करेक्ट आंसर होगा। और अगर प्रतापगढ़ कहा है तो प्रतापगढ़ से भाई साहब एक चीज और याद रख लेना, थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रश्न पूछा जाता है, और आप लोगों ने देखा है रीट के अंदर कितने एजुकेशन आए हैं, लेकिन सोचना मत हाईकोर्ट एलडीसी में भी ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से देखो और आंसर करो। शाबाश, नो सर ऑप्शन गलत है। हाँ जी, कोई बात नहीं, शाबाश जी। ठीक है, तो वहां पर ऊपर नीचे हो रखा था, अब ठीक हो गया। हमें आंसर से मतलब है, ऊपर नीचे ऑप्शन होते रहे। सर जी आप डेली क्लास लेते हो? हाँ जी, डेली, नो छुट्टी। आपकी एग्जाम कर, आप भी भाई पढ़ते हो ना, डेली पढ़ना है। मैंने कहा ना छुट्टी नहीं करनी। कुमकुम जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है। शाबाश। क्या पूछा है आप लोगों से? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीता माता वन्य अभ्यारण्य आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय मरुद्यान आपका गोडावन पक्षी के लिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए। तो चिपकाओ तो जरा एक बार आंसर। शाबाश जी, डी आंसर गलत है। क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है भाई? मुझे तो ये बताओ ना कि क्या गलती की इसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो साइबेरियन सारस के लिए है, इसलिए गलत है। बिल्कुल यशु सैनी जी, वेलकम है। तो केवलादेव तो किसके लिए है? साइबेरियन का सारस के लिए है, साइबेरियन सारस। ठीक है, साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं सारस, अगर मैं क्या कह दूं यहां से, चलो ये तो लिख दिया मैंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए। अगर मैं कह दूं काले हिरण के लिए, काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल दिव्या जी का आंसर आ गया। अरे काले हिरण के लिए तो कौन सा है आपका? ताल छापर। और ताल छापर कहां पर पड़ता है? तो ताल छापर आपका पड़ता है कहां पर? चूरू के अंदर। कहां पर पड़ता है? चूरू के अंदर। तो दोनों बात यहां से नोट कर लेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जबकि काले हिरण के लिए आपका कौन सा? ताल छापर, जो कि चूरू के अंदर है। टिक लगा दिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न फिर से यहां से, अब चारों चीजें याद होती है यहां से, यहां पे भी ऐसे मत सोचना केवल याद करना है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता, राष्ट्रीय मरुद्यान गोडावन पक्षी के लिए, बाघ आपके रणथंभौर के लिए। यहां से प्रश्न है कि इधर खनिज का नाम दे रखा है, इधर जिले का संबंध दे रखा है, तो कौन सा यहां पर गलत होगा? शाबाश जी। गुज्जर जी सर कल इंग्लिश की क्लास में मजा आया, पूरे वन के जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका, तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट जब भी जरूरत होती है आप देते हो, वही आगे भी करेंगे, ऐसा हमें अनुमान है। और रवि सर ने भी कहा है आपको कि जल्द ही और भी क्लासेस देंगे, और एलडीसी हाईकोर्ट वालों के लिए तो स्पेशल देंगे वो, है ना? शाबाश। तो आप जितना करोगे उससे डबल आपको रवि सर देंगे, 1.4 के। जी हाँ, चलो जी। अच्छा जी, मत पढ़ो, चुपचाप पढ़ लो। परी जी, दिव्या जी, बिल्कुल शाबाश। तो यहां से पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में ऐसोमिलित कौन सा? देखो, तांबे के लिए झुंझुनू सभी को प्रसिद्ध है, सभी को पता है। चांदी के लिए उदयपुर आपका, रॉक फास्फेट के लिए सिरोही अजमेर, अभ्रक के लिए भीलवाड़ा। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? सी गलत है। क्या गलती है भाई? भाई रॉक फास्फेट के लिए सिरोही अजमेर नहीं है, तो कौन से है फिर? रॉक फास्फेट के लिए तो आपको अच्छे से पता है भाई साहब, आपका उदयपुर। कौन सा क्षेत्र? आपका उदयपुर क्षेत्र। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। उदयपुर में भी अगर बात करें रॉक फास्फेट के लिए, झामर कोटड़ा। कौन सा स्थान आपका? झामर कोटड़ा। कौन सा स्थान आपका? झामर कोटड़ा। तो यहां से दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। जी बिल्कुल श्रुति जी, सुजी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आंसर। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना, आपके तांबे के लिए आपका झुंझुनू, चांदी के लिए आपका उदयपुर राजसमंद, आपका रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा जो कि उदयपुर में है, अभ्रकों की नगरी आपकी भीलवाड़ा, सभी को पता ही है, तो सोचने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का दूसरा
कृषि आधारित बड़ा उद्योग कौन सा है? राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा जो उद्योग है आपका कौन सा है? वस्त्र उद्योग। तो आपको अच्छे से पता है वस्त्र उद्योग की जब हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग मिल कहां पर है? सूती वस्त्र उद्योग मिल बताना पहली। सूती वस्त्र उद्योग मिल, वस्त्र उद्योग मिल, कृष्णा मिल कहां पर है? जल्दी से चिप दो। सीमेंट उद्योग की बात करते हैं तो यहां से आपको भी पता होगा, ठीक है, आपको यहां से भी पता होगा सीमेंट उद्योग के लिए आपका वैसे तो सबसे पहले कहां पर आपका कौन सी जगह भाई साहब? लाखेरी बूंदी, ठीक है, लाखेरी बूंदी है, लाखेरी बूंदी। अगर हम लोग बात करें कि सफेद सीमेंट, कौन सा सीमेंट? सफेद सीमेंट कहां पर मिलता है? सफेद सीमेंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताओ सफेद सीमेंट के लिए कौन बताएगा? शाबाश जी। हाँ जी, ब्यावर के अंदर है कौन सी? द कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल, ठीक है, कौन सी है? द कृष्णा मिल है। और कृष्णा मिल कहां पर है आपके? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है आपका? अजमेर के अंदर। कहां पर है आपका? अजमेर के अंदर, ठीक है। अब मैंने पूछा है कि सफेद सीमेंट के लिए गोटन, बिल्कुल एलेक्स बाबूजी, और गोटन कहां पर पड़ता है? ब्यावर के अंदर, सॉरी, गोटन कहां पर पड़ता है? नागौर के अंदर। तो ध्यान रखना है आपको सफेद सीमेंट के लिए कौन सी आपकी? गोटन की, और गोटन कहां पर आपके? नागौर के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां से? ऑप्शन कौन सा? क्या पूछा? राजस्थान का दूसरा कृषि आधारित बड़ा उद्योग। तो कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा आपका? तो चीनी उद्योगों का, यानी कि राइट आंसर तो क्या होगा? सी नहीं होगा जी, सीमेंट उद्योग। कृषि आधारित है क्या सीमेंट? क्या कर रहे हो? सी आंसर कैसे कर रहे हो लक्ष्मी जी? प्रियंका जी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या पूछा है यहां से प्रश्न? तो क्या पूछा? ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं भाई, आप कैसे कर रहे हो? दूसरा कृषि आधारित जो बड़ा उद्योग है वो है आपका चीनी उद्योग। कौन सा होगा? चीनी उद्योग होगा, ठीक है। अगर मैं चीनी से ही पूछूं भाई, चुकंदर से जो चीनी बनाई जाती है, कहां से? चुकंदर से चीनी, चुकंदर से जो चीनी बनाई जाती है, चुकंदर से चीनी, ये भाई साहब कहां पर बनाई जाती है? जल्दी से बताना ऑप्शन में, ठीक है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताओगे कहां पर बनाई जाती है, ठीक है। चुकंदर से चीनी, कौन सी फैक्ट्री है इसकी? चलो जी, अगला प्रश्न क्या है? गुस्सा मत करो, अच्छा जी, गुस्सा भी लगता है। बिल्कुल शारदा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, गंगानगर। कौन सी? दी गंगानगर मिल, कौन सी? दी गंगानगर मिल, ध्यान रखना, गंगानगर मिल, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दी गंगानगर मिल है, जिसके अंदर चुकंदर से क्या बनाया जाता है भाई साहब? चीनी बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा क्षेत्र है जो दशहरों के नाम से जाना जाता है? देश हेरो के नाम से जाना जाता है, देश हेरो के नाम से। तो जल्दी से बताओ एक बार करेक्ट आंसर। गंगानगर 1968 के अंदर, बिल्कुल जी। एमएस ममता जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एलेक्स बाबूजी, जी हाँ, बिल्कुल 1968। चलो जल्दी से चिपो आंसर। दशहरों के नाम से किसे दे जाना जाता है? दिव्या टॉक जी, मुर्गा बनाऊंगा, ध्यान रखना सभी को, अगर गलत किया तो मुर्गा बनाऊंगा। और 100 पहुंचानी है, चाहे नेट चलो चाहे मत चलो, 100 आप लोग करोगे। सिंगल राज जी, बिल्कुल शाबाश। गंगा नदी की पावन धरती से नमस्कार, राजीव जी, बिल्कुल वेलकम है आपका, शाबाश जी। चिप दिया तो बिल्कुल जी हाँ, दशहरों के नाम से जाना जाता है। किसको? उदयपुर में रागा जरगा पर्वत चोटी के मध्यवर्ती क्षेत्र को जाना जाता है, शाबाश जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। लेकिन आपको पता होगा यहां से 2-3 चीजें पूछी जाती है। जरगा, ठीक है, जरगा, सॉरी, एक तो पूछा जाता है क्या आपसे? एक तो पूछा जाता है यहां से, ध्यान रखना, भाकर। क्या पूछा जाता है? यहां पर लिख रहा हूं, एक तो पूछा जाता है भाकर, ठीक है। भाकर के अलावा हम बात करें, आपसे पूछा जाता है भौराट का पठार, ठीक है। इन क्षेत्रों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो जल्दी से चेपना कमेंट बॉक्स में, भौराट का पठार किस किस को पता है? जल्दी जल्दी चिपकाना, कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? भाकर किसको बोलते हैं? भौराट का पठार किसको बोलते हैं? अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? आपके देवनारायण जी की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु के संदर्भ में पूछा है, कहां पर हुई है? सिरोही, शाबाश जी। भाकर, भौराट का पठार, बांसवाड़ा, सिरोही, बिल्कुल जी हाँ, शाबाश जी। गोगुंडा और राजसमंद के मध्य का क्षेत्र, अच्छा, शाबाश। आते हैं, बात करते हैं यहां से। देवनारायण जी की मृत्यु की बात करें तो पहले जन्म की तो बात कर लें। तो जन्म कहां पर हुआ था भाई साहब? तो जन्म कौन बताएगा? अरे देवनारायण जी भगवान है तो होना कहां पर है भाई साहब? जहां पर होना चाहिए मालासेरी के अंदर। है क्या मालासेरी? यहां पर नहीं है। तो ध्यान रखना, इनका जन्म कहां पर हुआ था? मालासेरी के अंदर, ठीक है। जन्म तो कहां पर होता है? मालासेरी के अंदर। लेकिन जो इसकी मृत्यु होती है वो होती है आपकी देवमाली अजमेर के अंदर। कहां पर होती है? देवमाली अजमेर के अंदर। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा इनका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं यहां से, अगर क्या कह दूं मैं आप लोगों से, यहां पर आसीन भीलवाड़ा के अंदर नहीं हुई थी मृत्यु, ध्यान रखना, देवमाली अजमेर के अंदर हुई थी। अगर मैं कह दूं इनके पिताजी का नाम, किनका? पिताजी का नाम, तो कौन बताएगा पिताजी का नाम? पिताजी का आप बताओगे, मैं माताजी का बता देता हूं, ठीक है। किस किस को याद है? चलो जल्दी से चिपो। पिताजी का नाम। माताजी कौन है इनकी? शेडू देवी, ठीक है। शेडू जी, शेडू माता इनकी क्या है? शेडू माता इनकी क्या है? माता जी है। लेकिन पिताजी की पूछिए मैंने तो कौन बताएगा? सवाई भोज। कौन बताएगा? सवाई भोज है इनके कौन? पिताजी, ठीक है। अगर इनके घोड़ा की बात करूं मैं, घोड़ा कौन सा है भाई साहब? नीला घोड़ा, ठीक है। कौन सा है? नीला घोड़ा है इनका, ध्यान रखना। कौन सा है इनका? नीला घोड़ा है, शाबाश जी। हाँ, भोज इनके पिताजी हैं, बिल्कुल जी।
सवाई भोज, बिल्कुल शाबाश। राजीव जी, गौरी जी, दिव्या जी, शाबाश जी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न पूछा है फूल डॉल उत्सव, और कई बार पूछा गया है फूल डॉल उत्सव क्या पूछा है, मनाया जाता है किस पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, सतनाम पंथ के द्वारा, परनामी पंथ के द्वारा, राम स्नेह पंथ के द्वारा। जल्दी से, हाँ जी, नीला घोड़ा जी, बिल्कुल शाबाश। श्रुति जी, दिव्या जी, जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर, ठीक आंसर, राम स्नेह पंथ के द्वारा, शाबाश। सिंगल राज जी, गौरी कछाबा, लक्ष्मी जी, बिल्कुल शाबाश। सिंगल राज जी, अरे राम स्नेही जी, बिल्कुल लक्ष्मी जी। तो फूल डॉल उत्सव मनाया जाता है कहां पर, किसके द्वारा, तो राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। बात हमने तो मान ली, लेकिन अगर मैं कह दूं किस माह के अंदर आता है, हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, शाबाश जी, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन मैंने तो क्या कहा है, अरे मैंने तो क्या कहा है आप लोगों से, अरे मैंने तो कहा है आपसे कि कब, तो जल्दी से आंसर करेंगे। अरे शाहपुरा नाम आया है, तो शाहपुरा नाम आते ही फूल डोल का मेला भी, और मैंने कहा था कौन कौन, अरे एबीसी, एबीसी मेवा खाने कहां जाते हैं, एबीसी मेवा खाने कहां जाते हैं, शाहपुरा जाते हैं, शाहपुरा बताया था। क्या है ये, क्या है, जल्दी से बताओ। मेवा खाने के लिए शाहपुरा जाएंगे, यानी कि क्या चीज बताई मैंने, याद करो क्या चीज बताई जल्दी से। भादवे के महीने में, कान के नीचे लगाऊंगा दिव्या जी, ध्यान देना, चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र माह में। और पक्ष कौन सा, चैत्र माह के अंदर भी कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर पंचम तक, 1 से लेकर 5 तक ये मेला चलता है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। शाहपुरा से एक चीज याद आई, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि शाहपुरा के संदर्भ में क्या बताया था। बिल्कुल, प्रजामंडल 1938, शाबाश। तो मैंने बताया था एबीसी, कौन कौन, एबीसी, यहां से एबीसी 1938 में कहां जाएंगे मेवा खाने के लिए, अरे मेवा खाने के लिए, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, प्रजामंडल कौन सी, शाहपुरा तो हो ही गई, क्योंकि शाहपुरा में तो जा रहे हैं खाने के लिए मेवा। तो शाहपुरा प्रजामंडल की भी स्थापना कब, शाहपुरा प्रजामंडल की भी स्थापना कब, 1938। एबीसी से क्या बनेगा आपकी अलवर, अलवर के अलावा आपकी कौन सी भाई साहब, भरतपुर, भरतपुर के अलावा आपकी कौन सी, करौली। तो ये सारे जो प्रजामंडल हैं, इनकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो ध्यान रखना 1938 के अंदर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न था कि ब्रिचेस वस्त्र क्या है, ब्रिचेस वस्त्र क्या है, शाबाश जी, जल्दी से आंसर करो। सारे सारे आंसर आने चाहिए, बिल्कुल जी भाई साहब, बहुत ही मामला खराब चल रहा है ना, ऐसे करोगे क्या, 50 भी नहीं करोगे क्या आज, शाबाश जी, जल्दी से करो एक बार। करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश जी, राइट आंसर क्या होगा। भैया सुबह सुबह का मामला है, तो ध्यान रखा करो थोड़ा सा, सुबह सुबह जो चीजें पढ़ते हैं ना वो हमेशा मेमोरी में सेव होती है, ऐसा कहा जाता है। जेंट्स की, हाँ भी बिल्कुल जी, किसकी, अरे पुरुष के कमर के नीचे का वस्त्र होता है, जो अधिकतर वो शादियों में या फिर युद्ध करने जाते थे तब पहना करते थे। देखा होगा आपने थोड़ा सा कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसा नीचे से, और यहाँ चौड़ा हो जाता है थोड़ा सा, है ना, ऐसी टाइप का जो पहनते हैं, यहां से सकड़ा, नीचे से ऊपर से चौड़ा वाला, वही वस्त्र होता है आपका कौन सा, ब्रीचेस बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न क्या है आपका, शहरीय पुरुषों का साफा क्या कहलाता है, रीजा कहलाता है, पंछा कहलाता है, खपटा कहलाता है, नैना कहलाता है। जल्दी से, तो जेंट्स की ड्रेस होती है, हाँ जी बिल्कुल। नो सर मुझे तो नहीं होते याद, अच्छा जी, सुबह सुबह पढ़ा करो, 4 बजे उठा करो, देखो कैसे याद नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग कहीं नहीं घूमता, इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, बिल्कुल बुक पे रहता है, ठीक है। दिव्या टॉक जी, राजीव जी बिल्कुल, प्रियंका चिप्पा जी बिल्कुल, शाबाश, सी आंसर आ रहा है। खपटा बोलते हैं शहरीय पुरुषों का साफा। खपटा, बबीता जी बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड मॉर्निंग। सिंगल राज जी ए आंसर कर रहे हैं। किरण पोस्टवाल जी पहली बार दिखी है, शाबाश। तो ध्यान रखना, शहरीय पुरुषों का जो साफा है वो क्या कहलाएगा, तो आपका खपटा कहलाता है। शहरीय पुरुषों का जो साफा है वो कहलाता है खपटा। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर शहरीय जाति की मुखिया की बात करें, तो शहरीय जाति का मुखिया क्या कहलाएगा, भाई बताना एक बार, शहरीय जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, शाबाश जी, जल्दी से करना करेक्ट आंसर। बारे में सी खपटा या फेंटा, हाँ जी बिल्कुल शाबाश। राजीव भाट जी, दिव्या जी बिल्कुल, गमेटी, शाबाश। सहलोत, एलेक्स बाबू बिल्कुल, जी हाँ करेक्ट आंसर होगा। मुखिया को क्या कहते हैं भाई साहब, सहलोत भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, सहलोत भी कहते हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सुपासनाह चरित्रम क्या है, सुपासनाह चरित्रम क्या है, आपका हथियार है, आपका शिलालेख है, आपका रथ है, या फिर एक चित्रित ग्रंथ है भाई साहब। तो चीपो ना जल्दी से आंसर कि आपका सुपासनाह चरित्रम क्या है, ग्रंथ है, रथ है, शिलालेख है, हथियार है। वैसे ही दिख रहा है, वैसे ही हमें दिख रहा है, कमेटी भीलो का है भाई, कमेटी भीलो का मुखिया, शाबाश जी। एलेक्स बाबू जी आंसर,
चरित्र ग्रंथ है। हाँ जी बिल्कुल अंजना जी, करेक्ट आंसर है कि सुभाष चरित्रम क्या है आपका चित्रित ग्रंथ है। क्या है ये? एक चित्रित ग्रंथ है, ठीक है, जो कि आपको पता होगा। सुभाष चरित्रम किसका है? तो कौन बताएगा? हीरा जी का। अरे हीरा जी का नहीं, हीरानंद जी का है। किसका है? हीरानंद जी का है। किसके समय बनाया था? तो ध्यान रखना, राजा मोकल के समय, ठीक है, राजा या फिर राणा मोकल के समय। किसके समय बनाया था? तो राणा मोकल के समय बनाया था। कैसा भी प्रश्न पूछे इसके संबंध में कोई सा भी गलत नहीं करना हमें, ठीक है। अगर पूछे कि सुभाष चरित्रम क्या है, चित्रित ग्रंथ है, किसका है? हीरानंद जी का है। अगर पूछे किसके समय बनाया गया, तो ध्यान रखना राणा मोकल के समय बनाया गया, ठीक है। चलो जी, सिंगल राज जी, श्रुति जी, बिल्कुल शाबाश, मोकल के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कई बार बताया है मैंने, अगर गलत किया ना आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये वाला मारूंगा, ठीक है। शाबाश, चिपो और वहीं कान के नीचे लगाऊंगा। जल्दी से चिपका दो आंसर। नगाड़ा, 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 नगाड़ा बजा, वो वाला गाना याद आ रहा है, कान के नीचे लगाऊंगा। जल्दी से बता दो। मैंने पहले भी बताया, पहले भी गलती यही की थी आपने। अरे पहले भी गलती यही की थी आप लोगों ने। और फिर मैंने कहा था कि अगर प्रश्न क्या पूछा गया है कि मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, तो नगाड़ा नहीं बोलेंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, सरोज जी, श्रुति जी, क्या कहेंगे? अरे नौबत कहेंगे। गलत हो जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना, होता नौबत भी नगाड़े जैसा ही है, लेकिन नौबत आंसर हमें करना है, ठीक है। शाबाश, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने कहा कि एक बार गलती करने के बाद हमें सुधार करना चाहिए, लेकिन मुझे 2-4 स्टूडेंटों में सुधार नहीं दिखा कि भाई ये वाला प्रश्न पहले किया था तो क्यों किया था, वापस क्यों लेके आया कि भाई अब भी गलती कर रहे हो क्या। मिस आरू जी वेलकम है आपका, पहली बार क्लास के अंदर दिखे हो आप। तो ध्यान रखना नौबत, अगर मैं कहूं नौबत के प्रसिद्ध, नौबत के शौकीन कौन थे, तो ध्यान रखना आपके अकबर थे। कौन थे? आपके अकबर। अकबर साहब नौबत के शौकीन थे। जबकि आपके औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब किसके थे? बीणा ही नहीं है यहाँ पर, था ना, तो औरंगजेब तो बीणा के शौकीन थे, ठीक है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब किसके शौकीन थे? तो ध्यान रखना औरंगजेब भी किसके? बीणा के शौकीन थे। अगला प्रश्न क्या है? संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? किस ख्याल की रचना की थी? शाबाश जी। चलो जी, तो जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर। चाबी सर के पास है। हाँ हाँ, चलो जी, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर करेंगे। शाबाश जी। तुर्रा कलंगी, जी बिल्कुल, शाबाश, करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। तो ध्यान रखना, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। शाबाश जी, बिल्कुल सी। अरे मैं पीछे रह गई, फिर से मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी जी आगे आओ तो फिर लाइव क्लास के अंदर आओ। 1817 ईस्वी में किस रियासत ने आर्थिक पार्थक्य की नीति अपनाई थी? किसने 1817 में किस रियासत ने आर्थिक पार्थक्य की नीति अपनाई थी? भाई साहब चेप दो ना जल्दी से आंसर। शाबाश जी, और 34 पे अटके रहोगे क्या? शाबाश, चलो जी, चलो बुला लो रे भैया अपने पड़ोसी पड़ोसन को, बुला लो जल्दी से। रामाबाई मीना जी, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग। चलो जी, मेरे कमेंट नहीं आ रहे, बिल्कुल अब आ रहे हैं कमेंट आपके। तो ध्यान रखना क्या पूछा गया है कि आर्थिक पार्थक्य की नीति को अपनाने वाला कौन था 1817 में? तो कौन सी रियासत थी आपकी? करौली रियासत थी। कौन सी थी? करौली, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले यहां से कि कौन था 1817 में, तो आपका कौन हो जाएगा? हरवास पाल सिंह। कौन था? हरवास पाल सिंह। कौन था? हरवास पाल सिंह था, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा जाए यहीं से प्रश्न, यहीं से अगर पूछा जाए कि आपकी अंतिम संधि करने वाला कौन था? अंतिम संधि करने वाला, ठीक है, क्या पूछा जाए? अंतिम संधि करने वाला कौन था इसके अनुसार? अंतिम संधि करने वाला, करने वाली रियासत बोल दो और शासक भी बोल दो। रियासत तो कौन सी हो जाएगी आपकी? किया किसी ने आंसर? रियासत तो कौन सी हो जाएगी? सिरोही रियासत, बिल्कुल शाबाश। कौन सी हो जाएगी? सिरोही रियासत। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। कौन सी हो जाएगी? सिरोही। कौन था आपका? शिव सिंह। कौन था आपका? शिव सिंह ही था ना, तो यहां से ध्यान रखना। शाबाश जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, शिव सिंह था। चलो जी, अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजीव जी, बिल्कुल सिरोही करेक्ट होगा। शिवा जी, बिल्कुल, मेरा नाम राशि। चलो अच्छा, आपका नाम राशि, शिव सिंह, बिल्कुल शिव जी। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? बरड़ किसान आंदोलन कब हुआ? शाबाश, चिपो जल्दी से आंसर। नीमू चाणा 1921 से 25, बेंगू आपका 23 से 25, शेखावाटी 21 से 43। चिपू जल्दी से आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शाबाश जी, बिल्कुल, सोमवीर जी, सिंगल जी, राही किट्टू, चलो जी बिल्कुल शाबाश। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम। 1 2 3 4, सिंगल राज जी सोच लो समझ लो फिर आंसर करना, नहीं तो मुर्गे बनने जाओगे। सोमवीर जी, बिल्कुल शाबाश, सी आंसर। अरे ध्यान देना, बरड़ किसान आंदोलन 1924 से 47 है ना, ठीक है। नीमूचना किसान आंदोलन आपका 1921 से 25, बेंगू किसान आंदोलन 23-25, शेखावाटी आपका कौन सा 24-21 से 43, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? हाँ जी, चिपकाओ जल्दी से आंसर। 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। रामाबाई जी, सिंगल राज जी, मेरा सही है सर, मैंने सबसे पहले पढ़ लिया ये जी, बिल्कुल शाबाश। टप्पा तो नहीं दिया, क्वेश्चन तो रट तो नहीं रखा था कि बिल्कुल चेपा आंसर की, आंसर ही पता है हमें तो 1 2 3 4 होगा इसका। शाबाश जी। प्रजापति क्लासेज जी, वेलकम है आपका। तो यहां से क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? शाबाश। तो जल्दी से चेपेंगे आप आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, तो किसने पराजित किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। यानी कि राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा? डी आंसर। अरे ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में 2 युद्ध है ना आपका, कौन सा? एक तो चेलावास का युद्ध, जल्दी से बताओ चेलावास का युद्ध कब हुआ? एक आपका कौन सा है चेलावास के अलावा? विथोड़ा का युद्ध। तो विथोड़ा का युद्ध कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ? पिथौरा का युद्ध। आपको पता है हुए तो दोनों ही 1857 में हुए, तो दोनों 1857 में। फिर 1857 थोड़ी पूछेगा आपसे, अरे आपसे तो पूछेगा डेट। तो पिथौरा का तो कब होता है? 8 सितंबर को। डेट भी सेम सेम है ना, 8 सितंबर को। और चेलावास का कब होता है? 18 सितंबर को। सॉरी, हाँ 18 सितंबर को होता है भाई, है ना, 18 सितंबर को। शाबाश। चलो, तो यहां से ध्यान रखना है दोनों ही चीजें। चीला तो कब भाई साहब? चीला तो 18 में बना। पहले तो कौन आएगा? उसका बिथोड़ा ही आएगा। ठीक है, तो पहले बिथोड़ा फिर चेला। तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन जी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हाँ जी, 8 सितंबर 1857 विठोड़ा का युद्ध या बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 8 सितंबर 1857 को। शाबाश जी। अजमेर के अंदर। शाबाश, ये तो भाई आज पढ़ के आए हैं, है ना, पढ़ के आए हो क्या? चलो जी, फिर तो ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख केंद्र कौन सा होगा आपका? अजमेर प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो राइट आंसर कर देना है किसको? ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना है कि मेवाड़ पुकार जय नारायण व्यास द्वारा कई बार पूछी गई है, चेप लो आंसर। शाबाश जी, बी आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था। शाबाश जी, वेरी गुड, शाबाश। और भी देखो एक बार आंसर पढ़ो अच्छे से। पहले रामाबाई मीना जी, ध्यान है मुझे, नाम है ना, भूला नहीं हूं। शाबाश, देख लूंगा अभी। शाबाश, सी सही है। सी में क्या है इसका? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक, रुक जा बाबा, चलो। तो यहां से प्रश्न क्या कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, 21 सूत्रीय मांग पत्र। कितना? 21 सूत्रीय मांग पत्र, पता है ना आपको? 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो महाराणा पेमाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको करोगे? ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करोगे। शाबाश जी, जल्दी से करो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न आपको दे रखा है अच्छे से, यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं। हाँ जी, सी सही है, बिल्कुल शाबाश रमाबाई जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका कि आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा, मोतीलाल तेजावत, या फिर विजय सिंह पथिक, या फिर रामनारायण चौधरी? तो जल्दी से पढ़ो आंसर। क्या आंसर पढ़ो यहां से? आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ। शाबाश जी, 21 मोतीलाल जी, बिल्कुल मुझे भी पता था यही आंसर करोगे, इसीलिए तो प्रश्न लिया था मैंने कि मुझे भी पता था आप लोग यही आंसर करोगे। अरे एलेक्स बाबू, मुझे पता था आप लोग यही आंसर करोगे। क्या देखा? अच्छे से देख लिया आपने? आदिवासी संघ क्या कह रहा है? आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ। चलो ठीक है, आपका आंसर मैंने मान भी लिया। फिर आप मुझे बताओगे कौन सा भाई साहब? एक और आता है आपका बनवासी। कौन सा? बनवासी संघ। कौन सा आता है आपका? बनवासी संघ। तो बनवासी संघ की स्थापना किसने की थी फिर? अगर आप कह रहे हो कि आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ, इसकी स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी, ठीक है, मैंने मान लिया। फिर मुझे बताओ बनवासी संघ की स्थापना करने वाला कौन था? अच्छा जी, ए पे आ गए। ए पे आ गए, क्यों भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? ए पे कैसे आ गए? कोमल सैनी जी, बिल्कुल वेलकम है आपका भी। दिव्या जी, बिल्कुल शाबाश। अरे भाई साहब, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी संघ और आपका वाल्मीकि संघ है, इसकी स्थापना हरिनारायण जी ने की थी। किसने? हरिनारायण जी ने। यानी कि राइट आंसर तो किसको करना है? ऑप्शन ए को। अगर मैं कह दूं आपके कि आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की कहां पर गई थी, की कहां पर गई थी, तो इसका भी आंसर चिपकाना। वनवासी संघ की स्थापना कहां पर की गई, ये भी चिपकाना। वनवासी संघ किसने? मोतीलाल तेजावत ने। तो यहां से दोनों चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं यहां से आपके कि आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना तो कहां पर की गई थी? अलवर के अंदर की गई थी। कहां पर? अलवर के अंदर। तो राइट आंसर किसको कर देना है आपको? एक को आंसर कर देना है। चलो, अगला प्रश्न क्या है आपका? गलत होगो तो गलती तो कुन करनो, पलटी मार ली गाड़ी ने। अच्छा जी, शाबाश। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में किस आंदोलन का चित्रण किया गया है? प्रेमचंद के उपन्यास के अंदर रंगभूमि में किस आंदोलन का चित्रण किया गया है? आपके बेंगू किसान आंदोलन का किया गया है, आपके नीमू चना का, आपके बिजोलिया किसान आंदोलन का, आपका बरड़ का? तो जल्दी से चिप दो आंसर, करेक्ट आंसर आना चाहिए पर। शाबाश, जल्दी से चिपो आंसर। शुगरपुर में, हाँ जी। चलो अगला प्रश्न, शाबाश जी। स्किप करें इसको,
तो बिल्कुल इसका तो इजी आंसर है, कौन सा हो जाएगा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन यहां से अब तीनों चारों चीजें ध्यान रखनी है। आपका बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था भाई? 1921 में। 1921 में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामनारायण चौधरी था। कौन था? राम नारायण कौन? चौधरी साहब। ध्यान रखना, इनको पूछे जाते हैं आपसे बार बार। नेतृत्वकर्ता कौन था? रामनारायण चौधरी था। ऐसे नहीं देगा तो आपको कैसे दे देगा कि सुमेलित कीजिए। नींबू चना किसान आंदोलन भाई साहब कब हुआ? 1925 के अंदर। सही है क्या? 1925 के अंदर। अगली बात करूं मैं यहां से बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपका कब? 1897 से लेकर कब तक? 1941 तक। शाबाश, ठीक है। अगला बरड़ किसान आंदोलन, तो बरड़ तो भाई साहब 1923 के अंदर। 1900 बरड़ क्या तो आप बताओगे एक बार, है ना? बरड़ का आप बताना। यहाँ से डाबी हत्याकांड का संबंध किससे आता है? बरड़ से। डाबी हत्याकांड का संबंध, ठीक है, हत्याकांड का संबंध आता है किससे? आपके बरड़ किसान आंदोलन से। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखना कब हुआ था? 15 मार्च। और 15 मार्च को कब भाई साहब? 15 मार्च 1938 के अंदर ही हुआ था ना ये, लगभग, ठीक है। 1938 के अंदर थोड़ी हुआ था ये, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को कब हुआ था आपका डाबी हत्याकांड? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था भाई। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहीं से आपके बरड़ किसान आंदोलन की, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नेतृत्व करने वाला कौन था आपका? नैनूराम शर्मा। कौन था? नैनूराम शर्मा। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शाबाश जी। राही जी बिल्कुल वेलकम है आपका भी। तो अब यहां से सारी चीजें ध्यान रखेंगे। बेगू किसान आंदोलन 1921 किसके द्वारा नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी। आपका नीमू चाणा कब? 1925। बिजोलिया कब? 1897। बरड़ किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन, इसको किसके द्वारा? तो आपको पता होगा नैनूराम शर्मा के द्वारा क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। इसके अंदर एक डाबी हत्याकांड हुआ था जो काफी बार पूछा जाता है आपसे, तो करना है 2 अप्रैल 1923। चलो शाबाश जी। कमल जी, श्रुति जी बिल्कुल शाबाश, वेलकम है। सीताराम जी, कौन आ गया? अच्छा, इसका नेतृत्व करता साधु सीताराम दास जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न, आंसर लगा दिया क्या इसमें? जी बिल्कुल, यहां से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या कह रहा है? प्रश्न को अच्छे से देखना फिर आंसर चिपकाना। सुरेंद्र मेवाड़ जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, शाबाश। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा गया है एक बार देख लेना अच्छे से कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेताजी जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त और 1942 को गिरफ्तार किया गया था, कौन कौन थे भाई साहब? चेपू तो जल्दी से आंसर। पक्का शिवाजी, पक्का शाबाजी। चूरू से बिल्कुल राजीव जी 1 2 4। तो यहां से ध्यान रखना है किसको निकाल देना है? चिरंजी लाल मिश्र को निकाल देना है। आपके माणिकलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को, मोहनलाल सुखाड़िया को, यानी कि 1 2 4 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? इधर प्रजामंडल इधर संस्थापक, चिप दो आंसर। शाबाजी, जल्दी से चिप दो आंसर। बिल्कुल भी करेक्ट आंसर आने चाहिए सभी के। गलत हुआ तो तैयार रखना कान के नीचे। शाबाश जी, बिल्कुल वेरी गुड, जल्दी से आंसर करेंगे, मामला बिल्कुल खराब चल रहा है ना। बिल्कुल शाबाश जी, वेरी गुड, आंसर चिपकाओ। 24 में डी आंसर। अलवर का लादू राम नहीं है? अरे लादू राम नहीं है तो कौन सा राम है फिर? बबीता जी बिल्कुल डी आंसर। फिर बताओ मुझे, बिल्कुल सही है कि आपका ये भी ध्यान रखना है सिरोही का जो संस्थापक है प्रजामंडल का, गोकुल भाई भट्ट है। करौली प्रजामंडल का कौन है आपका? त्रिलोक चंद माथुर, जो सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था और कोई सी दूसरी एग्जाम में भी अभी पूछा गया, तो ध्यान रखना करौली वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर बात करें जैसलमेर तो कैसा है आपका? मीठा है। जैसलमेर तो कैसा है आपका? मीठा है ना। चलो जी, अलवर की बात करते हैं। तो अलवर की हम लोग बात करें तो भाई साहब अलवर की बात करते तो किसका नाम आता है? कुंज बिहारी का नाम आता है। कौन सा बिहारी? कुंज बिहारी का नाम आता है, ठीक है। तो अलवर के लिए तो किसको याद रखोगे? कुंज बिहारी, या फिर आपका आता है हरि नारायण। हरि नारायण का भी संबंध किससे है? तो ये भी ध्यान रखना, हरि नारायण का भी संबंध आपके अलवर से है। लेकिन अगर मैं बात करूं लादूराम, और लादूराम के साथ एक नाम और लूंगा मैं, कौन सा आपका? रमेश चंद। कौन आपका? रमेश चंद। तो इनका संबंध किससे आता है भाई? कौन बताएगा लादूराम का इनका? हाँ जी, अगर मैं कहूं आप लोगों से कि लादूराम का और किसका? रमेश चंद जी का जो संबंध आता है, दोनों एक साथ आते हैं। लादूराम जी और कौन आपके? भरतपुर से आता है। और बताओ तो जरा, शाबाश जी, और बताओ यहां से जल्दी से बताओ कि लादूराम जी का भरतपुर से और रमेश चंद जी का भरतपुर से आता है। सोचो जल्दी से सोचो, प्रजामंडलों के अंदर ही है ये भी, आपने सुना होगा लादूराम का नाम। शाबाश, चिपकाओ जल्दी से, बाकी अलावा और भी चिपकाओ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित किया गया। क्या कह रहा है यहां से कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालय के साथ सुमेलित किया गया। भाई साहब मुझे लग रहा है ये प्रश्न अधूरा अधूरा। शाबाश जी, देखो तो एक बार करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, बिल्कुल जल्दी से चिपकाओ आंसर। भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ। शाबाश जी, ये अधूरा प्रश्न है ना।
बिल्कुल बबीता जी करेक्ट आंसर होगा, बबीता जी करेक्ट आंसर होगा, शाहपुरा से आता है एलेक्स बाबू जी। बिल्कुल भरतपुर गलत होगा, शिवा जी ध्यान रखना किससे आता है, शाहपुरा से आता है, दोनों का संबंध। ठीक है, टीपा तो नहीं है ना, इतनी देर में आंसर देने का मतलब क्या समझू मैं, शाहपुरा करेक्ट आंसर होगा। शाबाजी, इस प्रश्न को छोड़ो, अभी इस प्रश्न को छोड़ो यहां से, ठीक है 25 वाला छोड़ दो। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है, समाचार पत्र कौन सा था जिसने विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में क्या बना दिया था भाई साहब, चर्चा का कारण बना दिया था, कौन सा था? हाँ जी बिल्कुल राय जी, हमें भी नहीं आया। ठीक है, तभी हमने छुड़वा दिया, राजीव कुमार भाट ने तो आंसर भी दे दिया। शाबाजी, पता नहीं कैसे आंसर दे दिया, हमसे तो लगा ही नहीं इस प्रश्न का आंसर। शाबाजी, जल्दी से चिपकाएंगे करेक्ट आंसर। और मामला क्या हो रहा है भाई, ये मामला क्या हो रहा है, नहीं पढ़ना है क्या, फास्ट करूं फिर, एबीसीडी कर दो। शाबाजी, एलेक्स बाबू बी आंसर, डी आंसर। शाबाजी, ए आंसर कौन कर रहा है, नेमी चंद जी, पकड़ लो इनको और बैठा दो, है ना। शाबाज, नवीन राजस्थान नहीं भाई, जिसके अंदर समूचे भारत में चर्चा दिलवाई थी, कौन सा था, प्रताप था। कौन सा था, प्रताप, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूं प्रताप जो आपका समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था आपका प्रताप, इसके आपके संपादक कौन थे? अगर मैं कहूं आपके प्रताप जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसके संपादककर्ता का नाम पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है, इसके संस्थापक कह दो या फिर संपादक कह दो, संस्थापक। ठीक है, कौन था, जल्दी से बताओ संस्थापक कौन था इसका, बताओगे कोई? हाँ जी, गणेश जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, गणेश जी। और गणेश जी के तो भाई साहब कान बड़े बड़े हैं ना, गणेश जी के तो कान बड़े बड़े हैं ना, तो गणेश विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, क्या नाम मिलता है इसका, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका पूरा नाम मिलता है। अगर मैं कहूँ आपके कि भाई साहब की इसकी स्थापना या संस्थापक है ये, तो कहां से इन्होंने प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ कहां से किया था, तो भाई साहब गणेश जी के तो कान बड़े बड़े, तो कहां से स्टार्ट किया था, कानपुर से किया था। कहां से किया था, कानपुर से। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा पक्का, शाबाश। तो जल्दी से करो करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी ठीक, चलो जी, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे। दो क्षेत्रों के विलय के साथ ही 1956 में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कानपुर यूपी के अंदर है जी, बिल्कुल एलेक्स बाबू। तो ध्यान देना, गणेश जी, प्रताप और कौन, यूपी। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें याद रखनी है आपको एक साथ। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, बिल्कुल दीपिका मीना जी, दीपक मीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका भी, शाबाश। तो यहां से जल्दी से देखेंगे कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो आपको अच्छे से पता है कौन सा, आबू, देलवाड़ा और अजमेर। शाबाश जी, डी आंसर। पूनम सोनी जी, बिल्कुल वेलकम है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आबू रोड, देलवाड़ा में अजमेर। आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा याद है क्या कुछ? ठीक है, तो आपको पता है तो कौन सा क्षेत्र आपका, सिरोंज क्षेत्र। कौन सा, सिरोंज क्षेत्र। किसका था ये सिरोंज, जल्दी से बताना कौन सा क्षेत्र था, कहां का था, भीलवाड़ा का। ठीक है, किसको दे दिया हमने, एमपी को। ठीक है, एक और क्षेत्र पूछा जाता है आपसे, कौन सा था, टप्पा। ठीक है, सुनील टप्पा, तो टप्पा कहां का था, एमपी, मंदसौर एमपी का। और इसको हमने कहां पर ले लिया, हमारे राजस्थान में हमने मिला लिया। ठीक है, कहां पर मिला लिया हमने, हमारे राजस्थान में। तो इन दोनों क्षेत्रों के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात में यहां से करूं आप लोगों से, जितेंद्र कुमार जी, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। अगली बात में करूं यहां से आपसे क्या, कि इनके 1956 तक कितने चरण हुए थे, तो चरण आपके कितने हैं, 7 चरण। चरण कितने हैं टोटल, 7। कब कब हुआ, तो आपको सबसे पहले वाला पता होगा कि कब हुआ था, 18 को। फिर दूसरा कब हुआ था, 25 को। ठीक है, 18 मार्च को, दूसरा 25 मार्च को। ठीक है, और तीसरा फिर से कब हुआ, तो फिर से वही डेट 18 अप्रैल, लेकिन कौन सा, अप्रैल। ठीक है, इसके बाद आपको पता है 18 अप्रैल के बाद किसको करना है हमको, 30 मार्च को करना है। 30 मार्च के बाद हमें इसका आधा करना है, यानी कि 15 मई को कर देना है। और 15 मई के बाद तो दोनों याद हो जाएंगे आपको, कौन सा आपका 26 जनवरी है, और 26 जनवरी के बाद कौन सा आता है आपका, 26 जनवरी का 1 नवंबर आता है। ठीक है, अब यहां से ईयर तो आपको 1948 से स्टार्ट है, तो खुद ब खुद कर दोगे आप 1948, क्योंकि मार्च का महीना तो वही है, अप्रैल है तो फिर भी 1948 आएगा। अब मार्च आ गया दोबारा, यानी अगली साल का आ गया, यानी कि 1949। ठीक है, मई आया है उसी माह का, 1949। ठीक है, 26 जनवरी कौन सी वाली, 1950 अपनी। ठीक है, मई के बाद आपकी जनवरी आएगी तो अगले साल आएगी, यानी कि 1950, और ये 1956। तो सातों चरण आपको ध्यान रखने हैं। चलो जी, 7 चरण, सातों ध्यान रखने, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। ये दोनों तो वैसे भी याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट 5 ही, ये याद करें तो 18, 25, 18, 30, 15। ठीक है, शाबाश। आ जाओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है आपका कौन सा कि राजस्थान के किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अरे वाह, कितना आसान प्रश्न है सर। रीट में 25 तारीख वाले पेपर 125 क्वेश्चन सही है ओबीसी से, बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर है राजीव जी। वैसे इजी था पेपर, पर मेन सब्जेक्ट वाला देखा नहीं हमने पेपर आपका। शाबाश, तो जल्दी से करो। कालीबंगा, कालीबंगा, इसमें कालीबंगा किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण, कालीबंगा सच में। ठीक है, फिर आपने कहा है तो आपको पता है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है आपके हनुमानगढ़ के अंदर। चलो एक प्रश्न आपका कि कालीबंगा, कालीबंगा का उत्खनन 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 कार्य 1952 में कहां पर प्रारंभ हुआ। 1952 में कहां पर, 1952 में कहां पर प्रारंभ हुआ, कहां पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, जल्दी से बताओगे 1952 में कहां पर हुआ। पहला आपका हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। दूसरा आपका गंगानगर, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, जल्दी से दे दो, गंगानगर। और आपका तीसरा ऑप्शन है आपका कौन सा, तो तीसरा ले लो आप, कौन सा भाई साहब, कौन सा लोगे, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर ले लो। और चौथा कोई सा ले लेना, जल्दी से चिपकाओ आंसर। हाँ, इसकी अगर बात करें आपका कौन खोजकर्ता, कौन हो जाएगा खोजकर्ता, अमलानंद घोष हो जाएगा। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष कब की गई थी, 1952-53। ठीक है, 1952-53। अगली बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता, तो आपके कौन हो जाएंगे, बीबी लाल। कौन से बीबी लाल, ठीक है, वही जो थप्पड़ मार के लाल हुए थे। ठीक है, कौन हो जाएगा अगला, बीके थापर साहब। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए आंसर। चलो जी, अमलानंद घोष ने घग्गर नदी के किनारे, शाबाश जी। आंसर हनुमानगढ़ के अंदर, एलेक्स बाबू जी। मैंने कहा था आप लोगों से, क्या कहा था, हनुमानगढ़ जिला आपका बना कब था, हनुमानगढ़ आपका जिला बना कब था, बताना एक बार, शाबाश वी लाल। ठीक है, इसका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे मैंने क्या कहा, 1952-53 में जब इसका खोज हुई थी, उस समय आपकी कालीबंगा किस जिले के अंतर्गत आती थी। 1952 में जब खोज हुई थी, तब आपकी 1994 में, तो हम तो कब की बात कर रहे हैं, 1952 की बात कर रहे थे, हम तो 1952 की बात कर रहे थे। तो यही गलती मत करके आना मेरे लव, ठीक है, यही गलती मत करके आना। अगर पूछ ले आपसे ऐसा कोई प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि जब किसकी, गंगानगर की सॉरी कालीबंगा की खोज की गई, उस समय कालीबंगा किस जिले के अंतर्गत आता था, किस जिले के अंदर। हमें तो हनुमानगढ़ याद रहता है, हमें तो हनुमानगढ़, क्योंकि कालीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, और वही आंसर हम ठोक के आ जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न क्या है आपका, हनुमान तो 1994 में आएगा, राहुल राहिल किट्टू जी नहीं, 1997 में नहीं आएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न यहां से क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है, जल्दी से बता दो यहां से करेक्ट आंसर। हाँ जी, 12 जुलाई 1994 को, एलेक्स बाबू। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का जो उल्लेख किया गया है वो किस अभिलेख में मिलता है, आपके घोशुंडी अभिलेख में मिलता है, बूच कला अभिलेख में मिलता है, भाब्रू शिलालेख है, अभिलेख है भैया, भानु नहीं है, भाब्रू है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख में मिलता है या फिर बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। तो घोशुंडी आपको पता है कहां पर पड़ता है भाई साहब, घोशुंडी शिलालेख कहां पर पड़ेगा, यहीं पर पड़ेगा। ठीक है, बुचकला कहां पर पड़ता है आपका, तो जल्दी से बताओ बुचकला कहां पर पड़ेगा। ठीक है, चित्तौड़ में हो गया, बुचकला तो आपके कहां पर, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आता है, बुचकला बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आता है, बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है, अगला क्या है आपका कौन सा, भाबरू। तो भाबरू का तो सभी को पता होगा, विजयनगर, विराटनगर, सॉरी विजय नहीं विराटनगर। ठीक है, विराटनगर कहां पर, आपके बैराट यानी कि जयपुर, शाबाश। अगला क्या है, बिजोलिया, बिजोलिया को सब जानते हो, भीलवाड़ा के अंदर। अब पूछा क्या है उसका आंसर करना है हमें, तो क्या पूछा है उसका आंसर करना है कि क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म का उल्लेख जो मिलता है हमें किस में मिलता है, ये आंसर। शाबाश जी, बिल्कुल शाबाश, करेक्ट आंसर किसने दिया है, तन्नी दहिया जी ने। और कोई आंसर ऊपर वाला, शाबाश। तो ध्यान रखना कौन सा होगा, राजस्थान में सर्वप्रथम जो वैष्णव धर्म का उल्लेख किया गया है वो घोशुंडी अभिलेख में किया गया है। कौन से में, घोशुंडी अभिलेख। घोशुंडी अभिलेख कहां का है, आपके चित्तौड़ का है। बुचकला अभिलेख कहां का है, बिलाड़ा जोधपुर का है। भाबरू तो सभी जानते हो, जयपुर का हो ही जाएगा आपका, अशोक। ठीक है, बिजोली अभिलेख आपके भीलवाड़ा के अंदर है। चलो जी, राही जी, राजीव जी, हितेश जी, एलेक्स बाबू, शाबाश, सरोज जी, दिव्या जी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हाँ जी, ये तो बार बार पूछा गया है ना, हमने बताई दिया आपको, हर बार लेते हैं इस प्रश्न को। तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से कब 19 जून 1942 को क्या हो जाती है भैया, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है। बी आंसर, शिवाजी बाल बिस्सा जी की, हितेश जी, दिव्या जी, भाई साहब पढ़ रहे हो आजकल,
बिल्कुल शाबाश, इसी तरह तैयारी को रखना है। ठीक है, चलो जी, तो कौन हो जाएंगे आपके बाल मुकुंद मिश्रा। चलो जी, मैंने फिर आपको बाल मुकुंद मिश्रा के बारे में एक चीज और बताई होगी, राजस्थान का क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का क्या बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास किसको बोला जाता है, तो राजस्थान का जतिन दास किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखना जतिन दास भी किसको बोलेंगे हम लोग, तो आपके किसको बोलेंगे, बाल मुकुंद मिश्रा को बोलेंगे। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है आपका, जैसलमेर के शासक रावल वेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक के कुछ समय के लिए अपने यहां शरण की दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद भी की थी। ठीक है, तो अच्छे से देख लो प्रश्न को, जतिन दास भी कहा जाता है जी, बिल्कुल शिवाजी, शाबाजी, दिव्या जी। मैं हमेशा बताता हूं बाल मुकुंद मिश्रा, जब भी पढ़ूंगा तो आपको यही बताऊंगा कि कौन, जतिन दास, ताकि ऐसी चीजें आपको हमेशा के लिए सेव हो जाए आपकी मेमोरी में। शाबाजी, तो जल्दी से करेंगे आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाजी, जल्दी से करो आंसर, यहां से राइट आंसर क्या होगा, शाबाश, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। चिपो जल्दी से आंसर, दिव्या, जतिन दास, डी आंसर आ गया राजीव कुमार भाट जी का, सुरेंद्र जी का आ गया बी आंसर, शिवाजी का, बिल्कुल अब की बार आ गया मजा यहां से, अब की बार आ गया, जबकि पहले भी शायद करवा चुका हूंगा मैं इस प्रश्न को, कि जैसलमेर के शासक रावल वेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक के कुछ समय के लिए, किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहां शरण दी थी, ठीक है, तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद भी की थी। तो यहां पर जैसलमेर के शासक रावल किसके बारे में बता रहे, डी आंसर, ये नहीं आता सर, अरे कान के नीचे लगाऊंगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, रावचंद्र सेन, महाराणा विजय सिंह, मालदेव, या फिर होगा आपका राव जोधा। तो कहा कह रहा है जैसलमेर के शासक रावल वेर सिंह ने जोधपुर के किस शासक, तो जोधपुर का शासक कौन होगा, तो जोधपुर का शासक होगा राव जोधा, कौन होगा, राव जोधा। तो यहां से करेक्ट आंसर किसको करना है, ऑप्शन ए को करेक्ट आंसर करना है, नहीं पता इसका, तो यहां से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राव जोधा को कुछ समय के लिए अपने यहां शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद भी की थी। ठीक है, तो राइट आंसर किसको कर लेना है, यहां से ऑप्शन ए को कर लेना है। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है आपका, हाँ जी, अगला प्रश्न क्या है आपका, कि राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर निम्न में से कौन है। क्या पूछा है यहां से पूछा है कि राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर, कौन सी फ्लाइंग ऑफिसर निम्न में से कौन है, तो फ्लाइंग ऑफिसर बताओ, जल्दी से बताओ, फ्लाइंग ऑफिसर इनमें से कौन दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आपकी बीना राजपूत की, किसकी बात करें, आपकी बीना राजपूत की, तो ये तो प्रथम महिला रेल चालक है। क्या है ये, प्रथम महिला रेल चालक है। क्या है ये, प्रथम महिला रेल चालक है। ठीक है, कुछ ना कुछ सारी की सारी महिलाएं, ये ध्यान रखना, कुछ ना कुछ सारी महिलाएं। अब देखो कौन सी क्या क्या है, तो प्रथम महिला रेल चालक पूछे तो कौन हो जाएगी आपकी, बीना राजपूत। सुनयैना की बात करें तो ये भाई साहब राजस्थान की प्रथम अभिनेत्री, राजस्थान की प्रथम अभिनेत्री। ठीक है, क्या है, प्रथम महिला अभिनेत्री। ठीक है, तो महिला ही होती है अभिनेत्री, तो अभिनेता होता है क्या, शाबाश। ठीक है, अगर बात करें नम्रता भट्ट की, किसकी बात करें, नम्रता भट्ट की बात करें तो ये तो क्या है, राजस्थान की प्रथम क्या है भाई साहब, महिला पायलट है, महिला पायलट है, ये तो पायलट है, लेकिन यहां पर तो ऑफिसर पूछा है, पायलट है, ये तो क्या है, ये तो पायलट है भाई साहब, पायलट लिखना नहीं आ रहा है ना, शाबाजी। जल्दी से देखो एक बार, ये तो क्या है, पहली महिला पायलट है। ठीक है, पायलट लिख लेना भाई साहब आप शुद्ध, और है ना। चलो, अगर पूछे क्या कि प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन है, तो ऑफिसर हो जाएगी आपकी कौन, बिल्कुल जी, निवेदिता। ठीक है, ऑफिसर कौन हो जाएंगी, ऑफिसर हो जाएगी आपकी कौन, निवेदिता। ठीक है, तो यहां से सोच समझ के आंसर करना कि सुनैना तो कौन है, राजस्थान की प्रथम अभिनेत्री है। अगर नम्रता की बात करें, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट है। अगर बात करें निवेदिता, ऑफिसर है। एलेक्स ने पलटी मारी है, एलेक्स को खड़ा करो, मुर्गा बनाओ, इसके बार बार मौके नहीं मिलते इसको। हाँ जी, ऐसे लिखते हैं पायलट, बिल्कुल जी हाँ। ठीक है, ऐसे लिखते हैं पायलट, भाई शुद्ध लिख देते हैं ना। अब तो आ गया, सामने लिख दिया किसी ने। चलो जी, तो ठीक है, पायलट ये लिख दिया, पायलट। ठीक है, अब यहां से ध्यान है ना, बिना राजपूत। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं आपके, इसके अलावा प्रश्न हो सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न सारे, सुमित्रा। कौन हो जाएगी आपकी, सुमित्रा हो जाएगी। अगर पूछा जाए आपसे कौन कि राजस्थान की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष किसको करोगे भाई साहब, उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष कौन है, कौन बताएगा, उपाध्यक्ष बताएगा कोई, यहां से उपाध्यक्ष कौन है बताएगा कोई, शाबाजी। उपाध्यक्ष पूछा, उपाध्यक्ष प्रथम महिला, तो अध्यक्ष तो सभी को याद रहती है, सुमित्रा सिंह है। ठीक है, अगर मैं कहूं, बिल्कुल रिया जी वेरी गुड मॉर्निंग, अगर मैं कहूं उपाध्यक्ष कौन है तो किसको करोगे भाई साहब, तारा भंडारी। क्या करोगे भाई साहब, तारा भंडारी। ठीक है, किसको करोगे, तारा भंडारी को करोगे, किसको करोगे, तारा भंडारी को। ठीक है, तारा भंडारी हो जाएगी।
अगर मैं कहूं यहां से आपसे किसके बारे में कहूं, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री जल्दी से बताओ कौन है, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। चलो आगे बात करेंगे इसकी, जल्दी से किसका आंसर आता है, हाँ जी तारा भंडारी। ये पहली 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 सारी चीजें पढ़ लेना। अगली बात करें यहां से, क्या पूछा है प्रश्न को सुन लेना, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन रहे, राजस्थान का लौह पुरुष के उपनाम से कौन जान जाता है, कई बार बता दिया आपको, बता दो, शाबाश। चलो जी पिछले प्रश्न का भी आंसर बताना है साथ में, शाबाश जल्दी से बताओ भी आंसर, इसका तो आ गया आंसर, दामोदर जी, बिल्कुल जी, प्रथम विधायक यशोदा, हाँ जी बिल्कुल शाबाश। अगली बात करते हैं कि लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 33वें का, बिल्कुल भी आंसर बालेश्वर दयाल। हाँ जी बालेश्वर दयाल की बात करते हैं तो बालेश्वर दयाल भी तो कुछ कहे जाते हैं, तो बालेश्वर दयाल क्या कहे जाते हैं भाई बताना, तो बालेश्वर दयाल कहे जाते हैं राजस्थान के मामा, क्या कहे जाते हैं भाई साहब, राजस्थान के मामा, ठीक है। तो राजस्थान के मामा किसको कहते हैं, तो ध्यान देना राजस्थान के मामा कहा जाता है किसको, बालेश्वर दयाल को कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं हरिभाऊ उपाध्याय तो ये इसको तो द साहब या फिर दा साहब कहते थे, क्या कहते थे, दा साहब कहते थे। सुरेश मिश्रा की बात करूं तो वॉलीबॉल का टाइगर कहते हैं इसको, वॉलीबॉल का टाइगर कहते हैं, वॉलीबॉल का टाइगर कहते हैं, वॉलीबॉल का टाइगर किसको कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना चारों चीजें याद करनी है, यहां से चारों चीजें बिल्कुल यहां पर बिठानी है कि बालेश्वर दयाल कौन किस क्या कहते हैं इसको, राजस्थान का मामा कहते हैं, राजस्थान का मामा किसको कहते हैं, बालेश्वर दयाल को कहते हैं। दामोदर लाल व्यास को लौह पुरुष कहते हैं, जबकि भारत का वल्लभ भाई पटेल। अगर कहे हरिभाऊ उपाध्याय तो द साहब के नाम से जाने जाते हैं। सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसको कहोगे, तीर्थों का भांजा किसको कहोगे, सर एक हमारे गांव के मामा जी भी हैं, अच्छा जी चलो और भी अच्छी बात है ना। अब यहां से बात करें अगर कहें आप लोगों से तीर्थों के मामा, तीर्थों के मामा किसको कहा जाता है, तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का मामा सभी को पता है, ये तो इजी है बिल्कुल, पुष्कर को कहते हैं इसको, पुष्कर को। अगर कह दे आपके भांजा किसको कहते हैं, तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा किसको कह देंगे, धौलपुर को, ठीक है। अगर आपसे क्या कह दे, अगर क्या कह दे आपसे कि तीर्थों की नानी किसको कहते हैं, तीर्थों की नानी किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मचकुंड धौलपुर, बिल्कुल जी हाँ एलेक्स बाबू। अगला प्रश्न आपका कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोटा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो जल्दी से चिपो आंसर क्या बस सभी के आंसर, मुझे लग रहा है आनंद नहीं आ रहा है, देवयानी, बिल्कुल शाबाश, देवयानी नानी कहां की भाई साहब, सांबर, ठीक है बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा, सांबर को कहा जाता है, सांबर में भी कहां पर, देवयानी को, ठीक है, देवयानी सांबर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी बातें। चलो जी अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न तेज जी बिल्कुल शाबाश, देवयानी सांबर, शाबाश सुरेंद्र जी बिल्कुल वेरी गुड। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न का आंसर सभी करेंगे, कोटा का प्राचीन नाम, कितना इजी है ना, कितना इजी है ना, इजी नहीं लग रहा क्या, बताओ जल्दी से इजी है क्या नहीं है, हाँ या ना तो कर दो जनाब, शाबाश छिपो जल्दी से। आपके क्या पूछा, कोटा का प्राचीन नाम पूछा, केवल और केवल आप कर रहे हो नंदग्राम, नंदग्राम कोटा का, कृष्णा भाटी जी, सुरेंद्र जी नंदग्राम, अब सारे यही करेंगे। चलो जी मैं तो उस केस पाटन का बताऊंगा पहले, केस पाटन की हम बात करते हैं तो ये किसका प्राचीन नाम है, ओसिया जोधपुर का है, किसका है, ओसिया जोधपुर का है, ये किसका नाम है, ओसिया जोधपुर का प्राचीन नाम है आपका ओकेश पाटन, ठीक है। चांदन की बात करते हैं तो चांदन किसका है भाई साहब, तो आपके महावीर जी का है, किसका है, आपके महावीर जी का प्राचीन नाम है, महावीर जी का, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं गोपाल लाल, गोपाल पाल, तो ये करौली का है, ये किसका प्राचीन नाम, मैंने पहले भी बताया था करौली वाला, तो ठीक है। नंदग्राम की बात करते हैं तो ये किसका है, कोटा का है भाई, किसका है, कोटा का है। तो राइट आंसर क्या करना है हमें, कोटा करना है, तो कोटा में यानी कि ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो एक प्रश्न और, राजस्थान का क्या कहा मैंने, राजस्थान का क्या बोलते भुवनेश्वर, राजस्थान का यहीं पे लिखता हूं मैं, राजस्थान का भुवनेश्वर, क्या कहा मैंने, राजस्थान का भुवनेश्वर, एक मिनट कहां पे था वो, हाँ ये रहा, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, चलो जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में, राजस्थान का भुवनेश्वर। अगला प्रश्न क्या है आपका, नहीं सन्नी दिया जी नहीं भाई, ठीक है, नंदग्राम आपके कोटा का होगा,
अगला प्रश्न क्या है आपका, कानपुर। कानपुर राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, कानपुर तो यूपी के अंदर है। शाबाश। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न, जीव की आकृति के बालू का स्तूप निम्न में से कौन से है। मैंने तो राजस्थान का पूछा है, 12 को कहते हैं। मैंने पुष्कर नहीं पूछा, भुवनेश्वर पूछा है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर पूछा है। अगला प्रश्न है कि जीव की आकृति के बालू का स्तूप निम्न में से कौन से हैं। तो आपके जो जीव की आकृति के बालू का स्तूप होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीफ। हम्मादा तो आप जानते हो किसको बोलते हैं भाई साहब, जो संपूर्ण पथरीला क्षेत्र होता है, संपूर्ण जो पथरीला क्षेत्र होता है, संपूर्ण पथरीला क्षेत्र, संपूर्ण पथरीला क्षेत्र किसको कहते हैं हम लोग, तो संपूर्ण पथरीला क्षेत्र तो हम्मादा होता है। क्या होता है, हम्मादा। ठीक है, अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क हो जाए। लिटिल रन किसको कहा जाता है, तो लिटिल रन किसको कहते हैं, कच्छ के रण को। किसको कहते हैं, कच्छ के रण को कहते हैं। कच्छ के रण को कहा जाता है लिटिल रन। ठीक है, और सीफ किसको कहते हो, आकृति की, कैसी जीव की आकृति। और आपको मैंने बताई भी थी, जो आपका बालू का स्तूप होता है, ठीक है, ये 2-3 प्रकार का होता है। तो यहां से कौन सी आकृति बच जाए, जब आगे का भाग उठकर इतना सा भाग बच जाए तो ये जीव जैसी आकृति भी बन जाएगी ना, तो इसी को क्या कहते हैं, हम सीप कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, हाँ जी, कोटा को, ओसिया जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। अगला प्रश्न क्या है आपका, वरखान। हाँ, ये तो आपका वरखान है, ये तो वरखान है, पूरा तो वरखान होगा। और वरखान में से जो आगे का हिस्सा टूटकर उड़कर चला जाए आंधियों से, और उसके बाद जो बचता है हिस्सा, उसको कहते हैं हम सीफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस झील में राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, क्या नाम है इनका, विशा गर्ग जी, नमस्कार, वेलकम है। तो जल्दी से बढ़ेंगे, अब स्पीड से बढ़ेंगे, है ना, शाबाश। 1 घंटा हो गया, हमारे आधे क्वेश्चंस बाकी है, बिल्कुल हो जाएंगे फिर तो। निम्न में से किस झील में राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है, तो कौन, कहां पर स्थापित किया गया है, आपके लूणकरण झील के अंतर्गत, बाप झील, नावा झील, पचवद्रा झील। तो आपको पता होगा भाई साहब कि पचवद्रा झील के लिए तो स्पेशल आपको याद होगी बातें कौन सी, अरे खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक, खाने योग्य नमक सबसे ज्यादा किसका है, यही है भैया ना, पंचवद्रा का खाने योग्य नमक यहीं पर मिलता है। अगली बात करें, नावा झील कहां पर है, नागौर के अंदर है। नावा झील तो कहां है, नागौर के अंदर है। बाप झील कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। बाप झील कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। और लूणकरण कहां पर, आपके बीकानेर के अंदर है। अब प्रश्न क्या था हमारा कि निम्न में से राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र, किसका आंसर क्या आया था, बिल्कुल बाड़मेर के अंदर। तो यहां से रिया जी, बीसा जी, क्या नाम है इनका, बीसा ही है ना, तो खड़े हो जाओ चुपचाप। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाप झील। और बाप झील कहां पर पड़ती है, आपके जोधपुर के अंदर पड़ती है। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका यहां से कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चौकोर पक्षी या फिर जिसको चकवा चकवी कहते हैं, कहां पर देखा जाता है। आपका जो चकवा चकवी है, बिल्कुल सनी दिया जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया सबसे पहले श्रुति जी, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। चलो अब जल्दी से चेपेंगे, यहां से स्पीड बनाए रखेंगे, बिल्कुल 45 मिनट के अंदर पूरे 35 क्वेश्चन खल्लास। अब यहां से बात करें कि इनमें में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चौकोर पक्षी देखा जा सकता है, तो चौकोर पक्षी कहां पर, बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप भी। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, मरु उद्यान के अंदर, या फिर भैया आपके कौन से के अंदर, दर्रा के अंदर। तो आपसे कहा मैंने पहले भी, आपको पता है चौकोर पक्षी कहां पर मिलेगा, आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान में। यानी कि राइट आंसर तो किसको करना है, ऑप्शन बी को। भैया इसका जो अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था केवलादेव को, कब दिया गया था, 1981 के अंदर। केवलादेव को जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था वो 1981 के अंदर दिया गया था। चलो ये बताओ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो धरोहर में शामिल किया गया, ये कब किया गया था, हाँ जी, आपका सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए। चलो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया था कब, 1980 के अंदर। अभ्यारण्य का दर्जा कब, 1980 में। अगर मैं कहूं यहां से आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जो धरोहर में शामिल किया गया था, वो कब शामिल किया गया था, यानी कि राइट तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से आपका, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1985 के अंदर, हाँ, केवलादेव को ध्यान रखना, जो अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था ये तो 1981 में, लेकिन अगर पूछ ले कि इसको जो धरोहर में शामिल किया गया था, यूनेस्को की धरोहर में जो शामिल किया गया था वो कब, तो ध्यान रखना 1985 के अंदर। कब, 1985 के अंदर। ठीक है, दोनों बातें यहां से ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न है कि 10वीं कृषि गणना इनमें से किस वर्ष में की गई थी, यानी कि 10वीं जो कृषि गणना की गई है ये कौन से वर्ष की गई है, जल्दी से चिपो, जल्दी से आंसर आने चाहिए, करेक्ट आंसर आने चाहिए सभी के अपनो रासोलोपुर। चलो जी, बिल्कुल भाई साहब वेलकम है आपका भी, नमस्कार जी, जो भी है बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका जी बिल्कुल शाबाश जी, आंसर कर रही है 2004-5 के अंदर। 2004-5 की हम अगर बात करते हैं तो 2004-5 में हुआ तो था कुछ ना कुछ, लेकिन हुआ क्या था, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पर्यटन को, ठीक है, पर्यटन को, राजस्थान में पर्यटन को किसका, तो ध्यान रखना किसका,
किसका जन उद्योग का दर्जा दिया गया था, किसका जन उद्योग का दर्जा। तो ध्यान रखना राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था 2004-5 के अंदर। जबकि एक प्रश्न और पूछता है कंफ्यूजन करने वाला, राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। ठीक है, दो प्रश्न बनते हैं आजकल इसके। ठीक है, तो राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया और राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपसे फेमस है। अब अगर 2004-5 के तो राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। 2011 के अंदर कुछ हुआ था तो ध्यान रखना, 2011 के अंदर राजस्थान में क्या किया गया था, जाति वाइज क्या की गई थी, जनगणना प्रारंभ की थी। जाति वाइज क्या की थी, जनगणना। ठीक है, 2011 के अंदर पहली बार। अगली बात करते हैं यहां से हम लोग 1970-71 में। तो 70-71 में क्या हुआ था भाई साहब, राजस्थान की प्रथम कृषि जनगणना हुई थी। ठीक है, कृषि की गणना हुई थी। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, प्रथम कृषि गणना तो ये की गई थी कब, यहां से 1970-71 में। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, सबका गलत है अर्पित गुप्ता जी, सबका गलत है, सबका गलत। शाबाश जी। 1989 के अंदर, जी बिल्कुल। कौन सी समिति की सिफारिश पर, 1989 कौन सी समिति, यूनुस खान समिति। कौन सी, यूनुस खान समिति। ठीक है, इसकी सिफारिश पर हमारी जो पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा मिला था। जबकि जन उद्योग का जो दर्जा मिला है वो 2005-4-5 में मिला है। अब चारों पांचों चीजें यहां से आपको ध्यान रख लेनी है, हो जाएगी ना याद सारी। मेरा सही हुआ, चारों पांचों चीजें काम की सारी। 2015-16 में कृषि गणना कौन सी हुई है, 10वीं। तो पहली कब हुई थी, 1970-71 के अंदर हुई थी। ठीक है, 2011 में क्या हुआ, राजस्थान में जाति वाइज क्या की गई, जनगणना की गई। ठीक है, इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप बिन धोनी, शाबाश जी। 2004-5 के अंदर पर्यटन जन उद्योग। भाई साहब याद मत दिलाओ, आजकल माहौल का ना, शाबाश जी। आ जाओ, क्रिकेट छोड़ दी हमने आजकल, है ना, संन्यास ले लिया क्रिकेट से। अगली बात करते हैं, निम्न में से किस नस्ल की गाय की मस्तिष्क की हड्डी ऊपर की ओर उठी हुई होती है। यानी कि निम्न में से किस नस्ल की जो गाय है उसकी मस्तिष्क की जो हड्डी होती है वो ऊपर उठी हुई होती है। देखो कैसा कैसा प्रश्न पूछा है ना। कहोगे सर ये कहां से ढूंढ के लाते हो, है ना। सर मेरा सही था बिल्कुल, राजीव कुमार भाटी जी जिनका सही था बिल्कुल, वेरी गुड। मैं यहां पर आप लोगों को क्या सही नहीं देख रहा, आज मैं आपको डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा मिले। शाबाश प्रियंका जी, ए आंसर, बी आंसर, शाबाश आपके एलेक्स बाबूजी, बी आंसर। राजीव कुमार जी, मुझे पहले बताओ आप लोगों के प्रश्नों के अंदर आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई प्रश्न आपको अच्छे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, या फिर आपको वही पुराने जो प्रश्न है वही लेके आऊं। ठीक है, उन्हीं को करवाता रहूं बस कि जी वाले क्वेश्चन से जिसका देखते ही आंसर मिले। एलेक्स बाबूजी बी आंसर, शाबाश। तो ध्यान रखना कि कौन सी गाय की है नस्ल है जिसकी जो मस्तिष्क की हड्डी वो ऊपर उठी हुई होती है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी होगी, हरियाणवी होगी। कौन सी होगी, हरियाणवी होगी। ठीक है, राठी को तो हम क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। राठी को तो क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, मस्तिष्क के ऊपर उठी हुई होती है, हरियाणवी। ठीक है, थार पार करके आपको पता है इसको क्या भी बोलते हैं, थारी भी बोलते हैं या फिर मालानी भी बोलते हैं ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं थार पार। कांकरेज को आपको पता है, ये ध्यान रखना दो काम में आती है, जुताई के काम में भी ले लेते हैं इसको। ठीक है, बैल के स्थान पर जुताई के काम में भी प्लस दूध के काम में भी। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए कि भाई साहब प्रयोगात्मक नस्ल कौन सी है, द्विप्रयोगात्मक नस्ल गाय की कौन सी है, अगर क्या पूछे, जिसको यानी कि कहने का मतलब दो प्रयोग में लिया जाता है, दो प्रयोगों के अंदर, बाय वाला कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कहा जाए आपसे क्या बैटरी है तो चार्ट लगा लो, द्विप्रयोगात्मक गाय की नस्ल कौन सी है तो कांकरोज कर देना। ठीक है, दो काम में ली जाती है ये, किस किस काम में, जुताई के काम में भी और दूध के काम में भी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। चलो अगली बात, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मुल्तानी मिट्टी में एकाधिकार है। मुल्तानी मिट्टी राज्य में सर्वाधिक कहां पर मिलती है, पता होगा आप लोगों को, इस पे लगाई जाती है ना, लगाते हैं आजकल तो मुल्तानी मिट्टी को इसी काम में लेते हैं। तो जल्दी से बता दो कि मुल्तानी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर मिलती है, बीकानेर के अंदर मिलती है। वेरी गुड, शाबाश लक्ष्मी जी। और भी आंसर करो, नो सर नहीं पता, कोई बात नहीं। दिव्या जी आईपीएस गर्ल, लक्ष्मी दुलार जी, अर्पिता जी, श्रुति जी, सन्नी जी, शाबाश वेरी गुड। आपकी कहां पर मिलती है तो ध्यान रखना, आपके बाड़मेर और बीकानेर दोनों जगह मिलती है आपकी कौन सी, मुल्तानी मिट्टी। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है। बस इतना ही पढ़ोगे और कुछ नहीं बताओ। चलो बता दूं आपको हो तो। अब अमीषा जी बिल्कुल ध्यान रखोगे कि चित्तौड़ बूंदी के अंदर क्या मिलता है भाई साहब, गेरुआ पत्थर मिलता है। कौन सा, गेरू पत्थर मिलता है। ठीक है, सिरोही उदयपुर में क्या मिलता है तो वोलेस्टोनाइट मिलता है। क्या मिलता है,
वोलेस्टोनाइट मिलता है। वोलेस्टोनाइट कहां पर मिलता है तो आपको पता है कहां पर मिलता है, सिरोही उदयपुर के अंदर। भीलवाड़ा में तो किसके भाई साहब, यूरेनियम के भंडार है। किसके भंडार हैं, यूरेनियम के भंडार है। किसके भंडार है, यूरेनियम के भंडार है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो सारी चीजें देख लेना। गेरू पत्थर आपके चित्तौड़, सिरोही उदयपुर वोलेस्टोनाइट। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपका कौन सा, भीलवाड़ा यूरेनियम। अगला प्रश्न क्या है आपका, चलो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न, जी बिल्कुल शाबाश। अरे दूसरे की तरह सर मैं बीकानेर से हूं पर पता नहीं है, शाबाश, ये तो बहुत ही गलत बात है, बीकानेर में होके बीकानेर का नहीं पता। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रूड ऑयल निम्न में से किस तेल के कुएं से निकाला गया। जो क्रूड ऑयल है वो निम्न में से किस कुएं से, तनोट में तो सबसे पहले तेल का पहला कुआं, तेल का प्रथम कुआं। ठीक है, तेल का प्रथम कुआं हमने कहां से प्राप्त हुआ है, तो तन्नौट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जल्दी से चिपको आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सारे तेल से ही संबंधित है। सोनू कुमारी जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, बड़े दिनों बाद दिखाई देते हो, कहां चले जाते हो, शाबाजी। तो राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमें करना है, शाबाजी। सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहां से कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो जी चिपकाओ जल्दी से आंसर, करेक्ट आंसर किसको करोगे, बी को। तो बिल्कुल जी हाँ, आपके सर्वप्रथम क्रूड ऑयल इनमें से किस तेल के अंदर, आपके मंगला के अंदर। ठीक है, कौन सा मिला है, मंगला। भाग्यम भी आपका तेल का कुआं है, ऐश्वर्या भी है, इसके अलावा एक सरस्वती भी दिया जाता है, सरस्वती। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तेल का कुआं नहीं है, इनमें से तेल का कुआं कोई सा नहीं, कौन सा नहीं है, तो तनोट भी है, मंगला भी है, भाग्यम भी है, ऐश्वर्या भी है, सरस्वती भी है। तो ये सारे तेल के कुएं हैं। कितने क्वेश्चन है सर, 75 क्वेश्चन है। ठीक है, 75 में सोच लेना कितने क्वेश्चन देके जा रहा हूं। ठीक है, वही 2 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न क्या है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा। राजस्थान के अंदर कल पेपर था क्या, चलो जी जल्दी से चिपकाओ आंसर कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन सा है। चिपकाओ जल्दी से आंसर, शाबाश, पाली पाली पाली, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात 1003, कितना, 1003। चलो जी, तो अगर बात करें यहां से धौलपुर की, तो धौलपुर के संदर्भ में तो क्या याद रख सकते हो आप कि राजस्थान का सबसे कम जो लिंगानुपात है ग्रामीण, ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण सबसे कम अगर पूछे, ग्रामीण कम में, न्यूनतम में, तो किसका है, ग्रामीण में धौलपुर का है। कितना है भाई साहब, तो ध्यान देना 841 है। कितना है, 841। ठीक है, अगर पाली की बात करें तो इसका तो सबसे ज्यादा है, और कितना है, 1003 है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। इसके बाद कहें हम लोग कि डूंगरपुर की बात करें, तो डूंगरपुर के संदर्भ में क्या ध्यान रखोगे भाई साहब, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, राजस्थान का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान का, ना तो ग्रामीण कहा मैंने ना कुछ और कहा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किसका है आपका, वो ध्यान देना आपके डूंगरपुर का है। कितना है, तो ध्यान देना 994 है। कितना है, 994। अगर कहा जाए आपसे सब सर्वाधिक कहा तो कम भी पूछ सकता है, तो कम किसका है, धौलपुर का है। ठीक है, अगर क्या क्या कहा जाए सीधा सा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो डूंगरपुर का है राजस्थान के अंदर। अगर क्या कहा जाए राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो कम किसका है, धौलपुर का। चाहे ग्रामीण कहे तो भी धौलपुर, अगर वैसे कहे तो भी धौलपुर। कितना है भाई साहब, तो धौलपुर के अंदर कितना करोगे, 846 करोगे इसके अंदर। ठीक है, चलो ग्रामीण के अंदर 841, वैसे 846। अगली बात करूं यहां से ऑल ओवर डूंगरपुर, हाँ जी ऑल ओवर, तभी तो लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा यहाँ से, यहाँ पर ग्रामीण लिखा है। ग्रामीण लिंगानुपात 841, सबसे कम किसका है, धौलपुर का है। सबसे ज्यादा किसका है, ग्रामीण, ग्रामीण पूछा है तो सबसे ज्यादा किसका है, पाली का है। ठीक है, ग्रामीण वाला मामला समाप्त। ठीक है, अब यहां से सर्वाधिक ओवरऑल पूछा मैंने, तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, आपके डूंगरपुर का है। कितना है, 994। कम पूछा जाए ओवरऑल तो भी आपको किसको करना है, धौलपुर को, 846 है। ठीक है, ये बात क्लियर। आ जाओ अब यहाँ पर टोंक पर, तो टोंक के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक नगरीय, क्या कहा जाए, अब तक ग्रामीण की बात कर ली, ऑल ओवर बात कर ली, अगर कहा जाए सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक नगरीय, सर्वाधिक नगरीय, नगरीय आपसे लिंगानुपात पूछा जाए तो किसका हो जाएगा, टोंक का। कितना है, 995 है। अगर यही सर्वाधिक नगरीय की जगह न्यूनतम नगरीय पूछे तो न्यूनतम नगरीय किसको करोगे, न्यूनतम नगरीय, नगरीय किसको करोगे भाई, आंसर आप दोगे। अब इसका मैंने सारी चीजें यहां से रिलेटेड पूरी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, लिंगानुपात के बारे में नगरीय मैंने बता दिया, ग्रामीण मैंने बता दिया, ऑल ओवर बता दिया। इसके अलावा सीधा पूछा जाए जिले के बारे में नहीं पूछे, ये तो मैंने जिलों के बारे में बताया है। ठीक है, कौन से जिले में नगरीय में कौन है, ग्रामीण में कौन है, ओवरऑल में कौन है। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है भाई, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 है। कितना है लिंगानुपात, तो ध्यान रखना है 928 है। लिंगानुपात कितना है, 928 है। ठीक है, ऑल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात पूछे, ना कोई जिला पूछा ना कुछ और पूछा, तो 928 करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2000 कौन
से का है तो 11वें का है। आप तुलना करवा ले कि 10 में वृद्धि हुई थी कमी हुई थी, तो आपको थोड़ा सा 2011 के अलावा 2001 का भी याद कर लेना है। तो 2001 में कितना था भाई साहब, 921 था। 2001 में कितना था, सॉरी हाँ 2001 में कितना था, 921 था। अब वृद्धि पूछे कमी पूछे हम कर सकते हैं सब बाकी। चलो जी, अब बचा क्या आपका, न्यूनतम नहीं किया किसने भी, न्यूनतम नहीं किया किसी ने भी। अब यहां से ध्यान रखना कि न्यूनतम अगर पूछे न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात किसका है, तो ध्यान रखना जैसलमेर का है। किसका है, जैसलमेर का। और कितना है सर, तो 807 है। कितना है, 807। एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, हो सकता है इसमें सब गोल 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 हो गया हो, पर मैंने सारा कुछ लिखा है। ग्रामीण पूछे 841, कौन, धौलपुर आपका, ठीक है। अगर क्या पूछे सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक आपका पाली 1003 ग्रामीण के अंदर, ये ग्रामीण का मामला समाप्त। अब शहरी पूछे यानी कि नगरी पूछे तो सर्वाधिक किसका, 995 टॉक का। अगर न्यूनतम पूछे नगरी जैसलमेर 807, तो ये ग्रामीण का हो गया, ये नगरी का समाप्त। अब ऑल ओवर पूछे जिले के बारे में, तो ऑल ओवर में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का है 994। अगर कम पूछे तो धौलपुर। तो 6 चीज यहां से क्लियर हो गई। ये क्या हुआ भाई साहब, सरोज कौर जी, औरों को भी कमेंट आने दो। अगला प्रश्न क्या है, यहां से राइट आंसर किसको करना है, हमें पाली को राइट आंसर कर देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्या है हमारा, चलो चुपचाप पढ़ लो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मैं फटाफट करवाने लग जाऊंगा, नहीं तो ध्यान रख लेना, मैं फटाफट करवाने लग जाऊंगा, कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, एबीसीडी करूंगा अभी। मंजूर है ऐसा ही, सरोज जी रुक जाओ, सरोज जी रुक जाओ, सरोज जी रुक जाओ। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है, कायाबेली हरड़ेवाड़ी किस संत के ग्रंथ है। क्या पूछा है, कायाबेली और हरड़ेवाड़ी जो है वो किस ग्रंथ, किस संत के ग्रंथ है। चरणदास जी के हैं, जसनाथ जी के हैं, लालूदास जी के हैं, या फिर दादू दयाल जी के हैं। शाबाश जी, चिपकाओ जल्दी से। संध्या जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, शाबाश जी। सर सूरज भाई साहब रुक जाओ, सूरज भाई साहब डट जाओ, जक ले लो जक, ठीक है। शाबाश जी, जल्दी से करो कि कायाबेली और हरड़ेवाणी है ये किस संत के ग्रंथ है। चरणदास जी के ग्रंथ है, जसनाथ जी के ग्रंथ है, या फिर आपके किसके हो जाएंगे, लालदास जी के। अरे भैया ये तो किसके हैं, दादू दयाल जी के हैं, ये तो किसके हैं, दादू दयाल जी के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सिंगल जी बिल्कुल शाबाश। अरे सूरज जी मान जाओ, सूरज जी मान जाओ, ब्लॉक करवाना पड़ेगा फिर, सोच लो सर, ब्लॉक कर दो इसको, यही करना पड़ेगा फिर, लास्ट चारा यही है। चलो जी, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की राज्य की ऐसी जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति में शामिल है। इंडियन आर्मी जी राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जल्दी से चेपेंगे करेक्ट आंसर, शाबाश जी। तो राइट आंसर आना चाहिए अर्पिता गुप्ता जी, बिल्कुल शाबाश जी आंसर। सिंगल राज जी बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डिटेल की जरूरत नहीं है, सीधा चलने दो अब मामला, ठीक है। आप कोई चीज नहीं बतानी मुझे एक्स्ट्रा। सर आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी जी, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, बस आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट। नहीं मैं भी अभी एबीसीडी कर सकता हूँ, 75 क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत करा के फ्री हो जाऊंगा मैं, कि यहां से कहा कि मैंने मेरा काम कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं एक प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल जाए, क्या पता वहां से कैसा प्रश्न पूछ लिया जाए। अब यहां से पूछा है आपका क्या कि कौन सी जाति, कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी आपकी, सहरिया जनजाति। कौन सी हो जाएगी, सहरिया जनजाति हो जाएगी। अगर पूछे सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या, सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, सर्वाधिक जनसंख्या। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, जनसंख्या वाली, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मीणा हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले सबसे शर्मीली जनजाति कौन सी है, तो क्या आंसर करोगे बाबाओ, जल्दी से बताओ। गरासिया नहीं होगी, शहरी होगी, ठीक है, शहरी होगी इसमें। तो राज्य की ऐसी जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है, तो शहरी जनजाति शामिल है। आज वॉचिंग इसलिए भी, चलो जी हाँ, एग्जाम देने भी गए हैं, बहुत सारी समस्या है, कोई बात नहीं। अगर बात करें हम अगले प्रश्न की, तो यहां से राइट आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, 8 कहरवे की चाल का संबंध किस नृत्य से संबंध है। यानी कि 8 कहरवे की जो चाल है उसका संबंध किस नृत्य से आता है। बम नृत्य से आता है, आपका भवाई से आता है, घूमर से आता है, कच्ची घोड़ी से आता है। तो चिपकाओ जल्दी से आंसर किससे आता है आपके 8 कहरवे की चाल। शाबाजी, जल्दी से बता दो राइट आंसर। भील। सर्वाधिक जनजाति अगर जनसंख्या में पूछी तो आपकी मीणा होंगी। अगर किसके अंदर बात करें हम लोग कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी कौन होंगे, साक्षर भी कौन होंगे, मीणा होंगे। अगर पूछे आपसे कि सबसे पिछड़े हुए जनजाति कौन सी है, तो आपकी भील हो जाएगी। 45 में डी आंसर, 45 में डी आंसर, कच्ची घोड़ी पसंद है इसलिए।
शाबाश, एलेक्स बाबू आ चुके हैं हमारे अब, है ना। शाबाश, घूमर। तो बिल्कुल एलेक्स बाबू जी को बहुत कम मौका मिलता है यहाँ पर मुर्गा बनाने का। अरे तैयारी करो थोड़ी शिद्दत से, थोड़ा और दिमाग लगाओ और मन लगाओ। और पिताजी बिल्कुल शाबाश। अगर बात करें 8 कहरवे की चाल का संबंध किस नृत्य से संबंध है, तो ध्यान रखना घूमर से है। किससे है? घूमर से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन से। अगर बम रसिया की बात करते हैं तो नई फसल जब आती है, नई फसल के समय किया जाता है। कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पे किया जाता है। भवाई की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या पूछ ले आपसे? सबसे बड़ा व्यावसायिक नृत्य। क्या पूछ ले? राजस्थान का सबसे बड़ा व्यावसायिक, कैसा नृत्य? व्यावसायिक नृत्य। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना भवाई नृत्य। ठीक है, नई फसल के आगमन पर बम रसिया किया जाता है। और कहां का प्रसिद्ध है? आपके भरतपुर में किया जाता है। कहां पर? आपके भरतपुर के अंदर। अगर घूमर की बात करें तो ये तो हमारा राज्य नृत्य हो ही गया। राजकीय नृत्य कौन सा है हमारा? राजकीय नृत्य पूछ ले तो राजकीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? हमारा घूमर हो जाएगा। अगर कच्छी घोड़ी की बात करते हैं तो ये शेखावाटी नृत्य है। कौन सा है? ये शेखावाटी नृत्य है। कैसा नृत्य? शेखावाटी नृत्य में आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो जी, घूमर की नकराली, हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। हमारा क्या होगा? कालिया, शाबाश। क्या होगा? बढ़िया होगा। कुछ नहीं है तो एक दो ही तो है। आप भी ऐसी तैयारी करेंगे, आपकी भी जीके हो जाएगी। वो बहुत दिन से कंटिन्यू लग रहा है, ठीक है, कंटिन्यू लग रहा है वो, तब जाके आज आप उसको ये सारे जो आंसर दिखाई देते हैं तब देते हैं करेक्ट वाले। सर चलो जल्दी से बताओ यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तमाशा लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन से? आपके तमाशा लोक नाट्य की बात करते हैं तो तमाशा लोक नाट्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके उगमराज हो जाएंगे, आपके बक्सूराम हो जाएंगे, बोगाची। तो कौन हो जाएंगे यहां से आपके? कौन से हो जाएंगे? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। फूल सिंह, शाबाश जी, बिल्कुल डी आंसर, बी आंसर। उगमराज किसके बोल रहा है ये? यहां से तमाशा लोक नाट्य के पूछ रहा है कि तमाशा लोक नाट्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो तमाशा का प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएगा? जल्दी से कर दो आंसर। चलो जी, बिल्कुल वी आंसर गलत है सभी का। अरे इसका ना पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिख रखा, फूलजी भट्ट है इसका पूरा नाम। ठीक है, फूल मत समझना इसको, फूलजी भट्ट समझना। क्या है? फूलजी भट्ट है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो अब बताओ आंसर। शाबाजी, सनी जी अब आ गए ये पे आंसर। सरोज जी बिल्कुल गलत आंसर। तो ध्यान रखना आपके तमाशा लोक नाट्य के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं फूलजी भट्ट है। कौन है? फूलजी भट्ट। यानी कि राइट आंसर किसको करना है? हमें ऑप्शन ए को करना है। उगम राज्य की बात करते हैं तो ये तो कुचामनी ख्याल के, किसके? कुचामनी ख्याल के भाई, ये तो किसके हैं? कुचामनी ख्याल के, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है आपके उगमराज, प्रवर्तक। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी? आपके अगले बक्सूराम की बात करें, बक्सूराम का संबंध किससे आता है? बागोजी का तो आता है भवाई से। किससे आता है? भवाई से आता है। भवाई लोक नाट्य के प्रवर्तक है, ये लोक नाट्य के प्रवर्तक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न पूछा है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर। चलो जी, सारे भट्ट। अगला प्रश्न यहां से पूछा जल्दी से, बर वधू का मित्र जो विवाह में साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? बताओ रे भाई साहब, विवाह के अंदर जो मित्र साथ में रहता है ना उसको क्या कहते हैं? चलो जल्दी से बता दो यहां से करेक्ट आंसर। शाबाश, जल्दी से चिपो आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? कुचामन नागौर, शाबाश, सी आंसर आ रहा है। ओलंदी, एक कान के नीचे दूंगा। ओलंदी, ओलंदी तो एक के साथ एक फ्री। अरे भैया ओलंदी तो एक के साथ एक फ्री, 1 बाय गेट 1 फ्री। ठीक है, ये वाला सिस्टम है ओलंदी में तो। शाबाश, और चिपकाओ जल्दी से आंसर। अर्शदीप जी बिल्कुल वेरी गुड, यहां से करेक्ट आंसर करेंगे सारे। शाबाश, राइट आंसर क्या होगा? चिपकाओ जल्दी से आंसर। अनवर, शाबाश, जी आंसर इकताई। अरे इकताई तो इसको थोड़ी बोलते हैं, इकताई किसको बोलते हैं भाई साहब? इकताई किसको बोलते हैं तो आपको पता होगा। इकताई तो विवाह के समय जो दर्जी, विवाह के समय क्या करता है? जो आपका दर्जी होता है, दर्जी जो नाप लेता है ना, नाप, विवाह के समय कपड़ों की जो नाप लेता है उसको बोलते हैं इकताई। तो छात किसको बोलते हैं? छात, तो छात किसको बोला जाता है भाई साहब? जो विवाह के समय नाई जो नेक लेता है ना, विवाह के समय, विवाह के समय आपने देखा होगा जो नाई जाति के लोग हैं, नाई जाति के लोग हैं उनको क्या दिया जाता है? नेक दिया जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं, नेक को क्या बोलते हैं? छात बोलते हैं। जबकि वर व वधू का मित्र जो विवाह में साथ रहता है उसे बोला जाता है अणवर। क्या बोला जाता है? उसे अणवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर मैं दर्जी हूं। अच्छा जी, प्रियंका जी बिल्कुल। तो ध्यान रखना, दर्जी जो नाप लेते हैं उसको इकताई बोलते हैं। ठीक है, अनवर बोलते हैं जो दोस्त साथ में रहता है शादी के समय। गुरुजी कल पेपर है, डर लग रहा है। क्या नाम है इनका? सरफराजी। बिल्कुल, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक है, तो डरने की क्या बात है, पढ़ाई की है ना हम लोगों ने, तो फिर क्यों?
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अणवर। छात्र किसको बोलते हैं? विवाह के समय नाई जाति के लोग को जो नेक दिया जाता है, आप सब संबंधित हो, आपने देखे होंगे, उनको बोलते हैं छात्र। औलंदी, एक के साथ एक फ्री। अगर पुरुष जाए, पहले पुरुष भी जाता था ना, तो उसको क्या बोल देंगे? औलंदा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? औलंदा बोल देंगे। ठीक है, अगर एकताई किसको बोलेंगे? दर्जी जो नाप लेगा उसको एकताई बोलेंगे। यहां से करेक्ट आंसर ए आंसर। अगली बात, अगला प्रश्न, चुन्नी, चुन्नी आभूषण कहां पहना जाता है? ठीक है भाई साहब, ये कौन सा चुन्नी आभूषण? देखना, जल्दी से बताना करेक्ट आंसर। दिव्या, उसको भी कंफ्यूजन हो जाता है। शाबाजी, जल्दी से चिपो आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाजी, डी आंसर। भाई जाता है साथ में, उसको ओलुंदा बोलते हैं, ओलुंदा। ठीक है, चलो जी, जल्दी से चिपो आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाजी, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से? शाबाजी, चिपो जल्दी से आंसर। राइट आंसर करना है आपको। क्या करना है यहां से? राइट आंसर करना है। नाक का। शाबाजी, नाक का, जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये तो नाक का है। अगर दांत का पूछे तो, दांत का पूछे तो किसके कौन कौन से हो जाएंगे आपके? भाई साहब मैंने कहा था बकवास मत कर, चुप रख, बोला था मैंने, चुप रख, नहीं तो कहां भेज दूंगा? वहां पर। तो ध्यान रखना कौन कौन से हो जाएंगे आपके? धौंस मत दिखा, जो आपने दहेज दिया है उसका धौंस मत दिखा। ठीक है, तो धांस, क्या क्या हो जाएगा? धांस। ठीक है, रखण, ठीक है, रखण, कौन सा हो जाएगा आपका? रखण। ठीक है, रखण के अलावा कौन सा आपका? तो ध्यान याद करो किसको? आपके चूप को। ठीक है, चूप को, तो चूप हो गया, रखण हो गया, धांस हो गया। ठीक है, चूप हो गया, रखण हो गया, धांस हो गया। तो ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे आपके दांत के हैं। तो राइट आंसर कर लेना नाक का। अगला प्रश्न क्या है? हाँ जी, धांस। चुप रहे, धौंस मत दिखा। अगला प्रश्न क्या है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को? सूरज जी गेम ओवर नहीं करना, नहीं तो मैं गेम ओवर कर दूंगा यहां से। ठीक है, थोड़ा सा समझो यार, पढ़ लो, एग्जाम आ रही है, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कम से कम खुद नहीं पढ़ रहे तो दूसरों को तो परेशान मत करो, कम से कम इतना तो सोच लो। भगवान ने आपको इतना से तो बुद्धि दी, आप पढ़े लिखे इंसान हो, और पढ़े लिखे इंसान ऐसे करेंगे तब? सोच के देखो एक। ठीक है, सोच के देखो। उमेश गुप्ता जी बिल्कुल, अच्छा जी बिल्कुल, प्रिया जी वेलकम है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो यहां से हम बात करते हैं संस्कृत दिवस की। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। और श्रावण पूर्णिमा को आपकी रक्षाबंधन भी होती है। क्या भी होता है? रक्षाबंधन का त्योहार भी कब आता है आपका? आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संस्कृत दिवस भी मनाते हैं। ठीक है भाई, मान जा, सूरज जी मान जाओ, आप पढ़े लिखे इंसान हो, थोड़ा सा देख लो। अगली बात करें, कम से कम दूसरा का तो वो मत करो। चैत्र पूर्णिमा, शाबाजी, आप इनको परेशान कर रहे हो, आपको कोई और परेशान करेगा, सोच के देखना एक बार, उल्टा मिलता है यहीं पर। सोनू सेन जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर चैत्र पूर्णिमा की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब आती है आपकी? हनुमान जयंती आती है, ध्यान रखना, चैत्र पूर्णिमा को। भादवे की अमावस्या को कौन सी अमावस्या कहते हैं? सत्य अमावस्या भी कहते हैं। कौन सी भी बोलते हैं? सत्य अमावस्या भी बोलते हैं। ठीक है, अगली बात मैं करूं यहां से, कार्तिक पूर्णिमा। तो इस दिन तो पता है आपको गुरु नानक जयंती। कौन सी? गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती के अलावा आपको पता होगी कौन सी जयंती भाई साहब? अरे इसके अलावा आपको कोलायत का मेला जो भरता है, कोलायत बीकानेर के अंदर जो मेला भरता है, कोलायत बीकानेर के अंदर जो मेला भरता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, बीकानेर में मेला। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कहां पर पुष्कर जो मेला भरता है, पुष्कर मेला भी कब भरता है आपका? तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी करना है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। चलो जी, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? देख लो जल्दी से एक बार। अगला प्रश्न यहां से, अवनतवाद यंत्र, अवनतवाद यंत्र करना है यहां से। करेक्ट आंसर क्या होगा? अवनतवाद यंत्र तमामा है, बांकिया है, आपका झालर है, रावण हत्ता है। तो जल्दी से चेक दो। राधे राधे जी, ज्योति जी वेलकम है सभी का, तहे दिल से स्वागत। आप जाके पहुंचिए, तब से मैं आप सबका इंतजार कर रहा था और आप लोग कहां सो रहे थे? ठीक है, इतनी देर से सो ही रहते कि आ जाओ फिर करेंगे। अब आ गया भाई साहब, है ना? अब तो 50 कर दोगे आप लोग। चलो जी, अब बात करते हैं अपनतवाद यंत्र की। तो अपनतवाद यंत्र कौन सा है आपका? तो ध्यान रखना, दमामा हो जाएगा। कौन सा अपनतवाद यंत्र? आपको पता है ना अपनतवाद यंत्र किसको कहते हैं? अपनत यानी कि जो क्या भैया, चमड़े वाले, चमड़े वाले उन्हीं को कहते हैं ना। तो ध्यान रखना, अपनतवाद यंत्र में दमामा भी आ जाएगा, आपका ढोल वगैरह है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके अपनत में। बांकिया कैसा है आपका? सुसिर। जो बांकिया किसको बोलते हैं? सुसिर। अरे जो भैया फूंक देकर बजाए जाते हैं, अरे झालर, अरे झालर तो कौन सा हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र हो जाएगा।
कौन सा? घन वाद्य यंत्र, यानी कि जो क्या धातु के बनाए जाते हैं, जो धातु के बनते हैं वो झालर, यानी कि क्या हो जाएगी? झालर, एक झालर उसको भी बोलते हैं। रावण हत्ता, शाबाजी, रावण हत्ता कौन सा हो जाएगा आपका? तत्वाद्य यंत्र। कौन सा हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र, यानी कि जो तार से बजाए जाते हैं। तो चारों अलग अलग है। अवनद हो जाएगा दमामा, ठीक है, बांके हो जाएगा सुसिर, झालर हो जाएगा घनवाद्य यंत्र, और रावण हत्ता हो जाएगा आपका तत्वाद्य यंत्र। तो राइट आंसर कौन सा करना है हमें? यहां से अवनद पूछा है तो अवनद हमें कर देना है। शाबाजी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? लक्ष्मण का, शाबाजी, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। शाबाजी, हाँ वही समझाना चाह रहा हूं, समझ जाए तो अच्छी बात है ये भाई, ठीक है। और इसकी मर्जी भाई साहब, जो आपको करना है करो, ठीक है। शाबाजी, नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा इसका। अगली बात करें, अगला प्रश्न क्या है? लक्ष्मण का अवतार इनमें से कौन है? अरे रामदेव जी की बात करें। किसकी बात करें? रामदेव जी। रामदेव जी भी तो किसी के अवतार थे, तो जल्दी से बताओ किसका? बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। शाबाजी, वेरी गुड, यहां से करेक्ट आंसर करेंगे सारे के सारे। चलो जी, तो इसका तो राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? शाबाश, तो यहां से बिल्कुल जी बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? लक्ष्मण के अवतार की, तो पाबू जी यहां से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऊंटों के देवता भी इन्हीं को कहते हैं, यानी कि ऊंटों को जो लाने का श्रेय दिया जाता है वो पाबू जी को दिया जाता है। ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता भी इसी को कहते हैं, ठीक है। देवनारायण जी तो आपके कहां पर भाई साहब? भीलवाड़ा के अंदर। प्लेग रक्षक देवता किसको कहते हैं? कल्ला जी। चार हाथों वाले, चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता कौन हो जाएंगे? हाथों वाले देवता आपके कल्ला जी हो जाएंगे। रामदेव जी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, रामदेव जी किसके अवतार थे? जल्दी से बताओ रे, किसके? कृष्ण के अवतार थे ना, कृष्ण के। किसके थे? कृष्ण के अवतार थे आपके कौन? रामदेव जी। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो सेठानी का जोहड़ा किस जिले में है? सेठानी का जोहड़ा, जल्दी से चेपो। हाँ जी बिल्कुल, विष्णु के थे, विष्णु के लिखा है ना मैंने। शाबाश जी, हाँ कृष्ण के नहीं विष्णु के, हाँ जी बिल्कुल विष्णु के थे, ये सही कह रहे हो, बिल्कुल शाबाश। कृष्ण के नहीं थे, विष्णु के थे रामदेव जी, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो विष्णु के अवतार थे आपके कौन? आपके रामदेव जी। बाबू जी थे लक्ष्मण के अवतार। अगला प्रश्न है, सेठानी का जौहर किस जिले में है? आपके अलवर में है, सिरोही में है, चूरू में है, सीकर में है। तो जल्दी से चिपो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश, जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए यहां से। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दे दो उत्तर। सेठानी का जोहड़ा, शाबाश, सी आंसर, चूरू के अंदर, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा। कहां पर है सेठानी का जोहड़ा? आपके चूरू के अंदर है। अगर बात करें अलवर के अंदर तो 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी कहां पर? आपके अलवर में। सिरोही की बात करते हैं तो ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल, अरे हाँ ओखा रानी का महल कहां पर है? ओखा रानी का महल, ये भी आपके सिरोही में है, ठीक है। एक प्रश्न और यहां से, तलवार कहां की प्रसिद्ध है? तलवार कहां की प्रसिद्ध है? जल्दी से चिपो आंसर। सीकर की बात करें तो आपका रेशमा महल है, सीकर के अंदर कौन सा है? रेशमा महल के नाम से प्रसिद्ध है यहां पर। चलो तो यहां से बात करते हैं कौन से की? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि नाचते हुए मोर किस शैली की विशेषता है? नाचता हुआ मोर, जल्दी से बताओ, नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बूंदी की है, जयपुर की है, कोटा की है, अलवर की? नाचता हुआ मोर कई बार मैंने बताया है आप लोगों को, जोधपुर की। शाबाश, प्योर भारत जी, जय जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है आपका भी, तहे दिल से स्वागत है। अगर बात करते हैं कि नाचते हुए मोर की किस शैली की विशेषता है, तो नाचता हुआ मोर तो किस शैली में आता है? आपके बूंदी शैली में आता है। कौन सी में आता है? बूंदी में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा भित्तीय चित्रों के लिए भी, किसके लिए भी? भित्तीय चित्रों के लिए भी कौन है प्रसिद्ध? भित्तीय चित्रों के लिए भी कौन है प्रसिद्ध भाई साहब? तो ध्यान देना, बूंदी। अरे आपके कौन? पशु पक्षियों के चित्रों के लिए भी कौन है? पशु पक्षियों के चित्रों के लिए भी कौन है आपकी? तो ध्यान देना, बूंदी शैली, ठीक है। अगर बात करते हैं जयपुर शैली की, आदमकद के चित्र, ठीक है, किसके? आदमकद के चित्र, आदमकद के चित्र कहां के हैं भाई साहब? जयपुर के प्रसिद्ध, ठीक है। कोटा किसके लिए? अरे रानियों को शिकार करते हुए, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, रानियों को शिकार करते हुए, किसके अंदर? रानियों को शिकार करते हुए, ठीक है, शाबाश जी। किसमें? आपके कोटा में। अलवर की मैं बात करता हूं तो गणिकाओं के चित्र, किसके? गणिकाओं के चित्र, किसके चित्र? गणिकाओं के चित्र। गणिकाओं के चित्र कहां पर मिलते हैं? तो आपके अलवर के अंदर मिलते हैं। शाबाश जी, चलो जी जल्दी से करते हैं इसका सुलझाना। तो राइट आंसर कर लेना यहां पर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखो जल्दी से, अगला प्रश्न देखो, जल्दी से आंसर चिपकाओ यहां से। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, तो सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से सभी आंसर करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आने चाहिए सभी के। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखो, आंसर चिपकाओ। शाबाश, वेल डन, करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई साहब। अगर गलत किया तो उसको मुर्गा बनाऊंगा अभी। चलो चिपकाओ जल्दी से आंसर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो जी, और ध्यान रखना मंगलवार को ध्यान रखना है। मंगलवार को कितने बजे बताओ जल्दी से, कितने बजे ध्यान रखोगे? मंगलवार को कितने बजे ध्यान रखोगे? शाबाश, जल्दी से चिपकाओ आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, जल्दी से आंसर चिपकाएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से? चलो, तो यहां से प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्थल सही है? अब नहीं आएगा, ठीक है, कर दिया उसको। नवल जी, रिया जी, बिल्कुल डी आंसर, सी आंसर, श्योर। प्रियंका, सोनू कुमारी जी, तो इनमें से कौन सा स्थल भिन्न है?
आपका बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जायलनागौर, आहड़, उदयपुर। कौन सा आंसर कर रहे हो? शी। किस आधार पे बताया? बिल्कुल श्रुति सेन जी, बिल्कुल 6 बजे। किस दिन मिलेंगे आपसे? 6 बजे, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे मंगलवार के दिन। किस दिन? मंगलवार को शाम 6 बजे, मंगलवार और शाम 6 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। किसके साथ? 150 प्रश्नों के साथ, 4 घंटे लगातार 150 प्रश्नों के साथ, एक्स्ट्रा वाले बोनस है। चलो जी, कौन सा है? आहड़ उदयपुर है। आहड़ उदयपुर, हनुमानगढ़, शाबाश, कान के नीचे लगाऊंगा यहां से। तो ध्यान रखना कि आपका बागौर, तिलवाड़ा, जायल, ठीक है, तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों कैसे हैं याद करो। और आहड़ किसके अंदर आता है आपका? तो ध्यान रखना। अगर बात करते हैं हम, ये ताम्र पाषाण कालीन है, ये ताम्र पाषाण कालीन है। कैसा है? ये ताम्र पाषाण कालीन है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपके? तो ध्यान रखना, पाषाण कालीन है। कैसे हैं? पाषाण कालीन। ये तो रीजनिंग वाली ट्रिक है भाई, ये तो रीजनिंग वाली ट्रिक है, जो आप सोचो ही नहीं वहां पर पहुंच गया। ये तो वहां पर पहुंच गया जो आप पहुंचो ही नहीं। आपने किस आधार पे दिया? जायल, नागौर, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अरे जायल क्षेत्र है, नागौर का ही है भाई, ठीक है, नागौर का ही स्थल है आपका जायल। लेकिन गलती नहीं करना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तीनों क्षेत्र आते हैं किसके? पाषाण कालीन युग के आते हैं, पाषाण कालीन के हैं तीनों के तीनों। और लेकिन आपका जो आहड़ उदयपुर है, ये ताम्र पाषाण का है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इसमें, क्योंकि यहां पर तो रीजनिंग वाली ट्रिक लगाई है इसने कि इनमें से कौन सा स्थल भिन्न है। तो भिन्न ढूंढना है, तो भिन्न कौन सा होगा? क्योंकि जायल पड़ता है नागौर के अंदर, लेकिन हम क्या जायल नया नाम देखते हैं, इसलिए इसको आंसर कर देते हैं। इसलिए तो प्रश्न दिया जाता है कि आप गलती कहां करते हो। चलो, तो डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल जी, सोनू कुमारी जी, लक्ष्मी जी, बिल्कुल प्योर भारत जी, एलेक्स मीना जी, बिल्कुल जी हाँ। अरे 2 और बाकी है, यहां से आज की 50 तो हो ही जाएगी। करवा दो रे भाई साहब, क्योंकि नेट बंद नहीं तो जरूरत नहीं होती थी, है ना। शाबाश जी। अगला प्रश्न क्या है? सॉरी सर, कोई बात नहीं सर जी, समझने में मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं। तो चलो जी, अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो ध्यान देना थोड़ा सा कि प्रश्न कहां तक पहुंच सकता है। महाभारत एवं महाभाष्य ग्रंथ में किस जनपद की जानकारी मिलती है? किसके अंदर कहा है यहाँ पर? तो आपके महाभारत में महाभाष्य के अंदर किस जनपद की हमें जानकारी मिलती है? मालव की मिलती है, योद्धे की मिलती है, या फिर आपकी सीबी की, या फिर मत्स्य की? जल्दी से चेप दो आंसर, करेक्ट आंसर। इतने जी, बिल्कुल डी आंसर। मत्स्य की मिलती है महाभारत महाभाष्य के अंदर। शाबाश, बताऊंगा अभी, रुक जाओ, सोचो जल्दी से सोचो। डी आंसर करने वाला मुर्गा बनाऊंगा अभी। मत्स्य की मिलती है महाभारत महाभाष्य में, किस जनपद की जानकारी मिलती है? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? बी में क्या है? योद्धे जनपद की। शाबाश, यस, डी श्योर, डी श्योर, ए श्योर। अरे अगर बात करें हम महाभारत एवं महाभाष्य ग्रंथ में किस जनपद की राजधानी किसकी बात मिलती है, तो यहां से बात करें मालव जनपद, जहां मालव जनपद के अंदर, तो आपको पता है मालव जनपद कहां पर पड़ता है आपका? तो यहां से ध्यान रखेंगे, ये नगर टोंक के अंदर। कौन सा? नगर टोंक वाला, ठीक है। योद्धे जनपद की बात करते हैं तो कौन सा आपका? तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला। कौन सा? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, ठीक है। अगर बात करते हैं सीबी जनपद की, तो सीबी जनपद की बात करते हैं तो सीबी जनपद के बारे में जो उल्लेख मिला है हमें कहां से? महाभारत महाभाष्य ग्रंथ के अंदर। अगर बात करते हैं मत्स्य जनपद, ये तो कहां पर है आपका? विराटनगर। कौन सा? विराटनगर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर किसको करना है इसके अंदर भाई साहब? वो करेक्ट आंसर होगा कौन सा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। महाभारत एवं महाभाष्य ग्रंथ के अंतर्गत किस जनपद की जानकारी मिलती है? सीबी जनपद की मिलती है, ठीक है। किसकी मिलती है? सीबी जनपद की मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एमएसजी। मुझे तो दिखाई नहीं था आपका आंसर पहले, ठीक है। तो शाबाश, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सीबी जनपद होगा। कि सीबी जनपद के अंदर महाभारत एवं महाभाष्य ग्रंथ की जानकारी हमें मिलती है कहां पर? तो ध्यान रखना यहां पर। तो राइट आंसर किसको करना है? ऑप्शन सी को। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस शिलालेख से मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज, मान, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है? शाबाश जी, ऑल सर रद्द। चलो जी, बिल्कुल शाबाश, जल्दी से करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा यहां से? डर जाते हो, डर जाते हो। अगला प्रश्न क्या है? किस शिलालेख से मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज, मान की जानकारी मिलती है? इसकी बात करते हैं कणसभा अभिलेख। कहां का है भाई साहब? ये तो कोटा का है। कहां का है? कोटा का है। मान सर तो कौन सा हो जाएगा? मान मौर्य वाला, ठीक है। मान सरोवर अभिलेख यानी कि आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़, ठीक है। अगली बात करते हैं यहां से सारणेश्वर, ठीक है। कौन सा? सारणेश्वर प्रशस्ति मिली हमें कहां से भाई साहब? उदयपुर से मिली है। कहां से मिली है? उदयपुर से, ठीक है। चिरवा शिलालेख तो सभी को पता है कहां का है? उदयपुर का है। अब आंसर भी चीपो, जल्दी से आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई साहब जी? क्या पूछा कि शिलालेख से मौर्य शासक, तो मौर्य कौन सा हो जाएगा? दिख रहा है हमें आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा? सी वाला। कृष्ण भाटी जी को पकड़ लो, कृष्ण भाटी जी को पकड़ो, जल्दी से खड़ा कर दो इसको, शाबाश जी। अगला प्रश्न, चिरवा कैसे हो जाएगा? चिरवा तो उदयपुर के अंदर है। तो मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज, मान के बारे में जो जानकारी मिलती है, मानसरोवर, ठीक है। आपको पता होगा इसको कर्नल जेम्स टॉड लेके गया था, समुद्र में फेंक गया था। कौन सा शिलालेख था भाई साहब? कौन सा शिलालेख था? जल्दी से बताओ। पकड़ लिया, शाबाश, इसको खड़ा कर दो फिर बैग लेके। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न भाई साहब बहुत खतरनाक वाला है, एक बार देख लो आंसर मिल जाएगा आपको, एक बार देख लो आंसर मिल जाएगा।
एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को जो भेजा जाने वाला पत्र था उसको क्या कहते थे? परवाना कहते थे, खरीता कहते थे। तो जानना, एक शासक के द्वारा दूसरे शासक जो भेजे जाने वाला पत्र होता था उसको खरीता बोलते थे। क्या बोलते थे? खरीता बोलते थे। ठीक है, अगली बात करें यहां से, राजा के द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को भेजा गया जो फरमान होता था वो क्या कहलाता था? तो फरमान क्या कहलाता था? परवाना कहलाता था। क्या कहलाता था? परवाना। ठीक है, अगली बात करें यहां से, नियुक्ति या अधिकार हेतु प्रदान किया गया पत्र क्या कहलाता था? तो सनद कहलाता था। क्या कहलाता था? सनद। ठीक है, अगर कहा जाए कि वह पत्र जिसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख होता था वो हकीकत वहियां होती थी। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब जी? पहले के अंदर 4, पहले के अंदर 4, बिल्कुल शाबाश, आंसर यही मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सी थोड़ा सही है सर, पूरा ही सही है भाई। चलो जी, अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गुहिल शासक ने हुनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? किस गुहिल शासक के द्वारा हुनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? मान मौर्य को फेंका था, बिल्कुल, कहां पर? कर्नल जेम्स टॉड ने, समुद्र के अंदर। शाबाश जी, मैंने बताया पहले, बिल्कुल जी, वेलकम है, वेरी गुड, शाबाश, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अगर हम कहें बिल्कुल अल्लट, शाबाश, दिव्या सैनी, वेरी गुड, शाबाश, वी श्योर होगा। तो किस गुहिल शासक ने हुनों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो किसके द्वारा किए गए थे? आपके अल्लट के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन बी। खुम्मान ने तो किसके साथ रखे थे भाई साहब? राष्ट्रकूटों के साथ। ठीक है, राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध अपनाए थे, किसके द्वारा? खुम्मान के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न, किस राजा को हसमत वाला शासक कहा जाता है? अरे कई बार तो आपको करा दिया, आप भी गलती करोगे क्या यहाँ पर? जल्दी से चेपो, एमएस ममता जी, श्रुति जी, एलेक्स बाबू, राजीव जी, दिव्या जी, बिल्कुल शाबाश। तो जल्दी से चेपेंगे, किस राजा को हसमत वाला शासक कहा जाता है? तो हसमत वाला शासक तो किसको कहते हैं हम लोग भाई साहब? बिल्कुल राम मालदेव को कहते हैं। चंद्रसेन को तो क्या कहते हैं? मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, या फिर मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, या फिर क्या बोलते हैं? प्रताप का पथ प्रदर्शक। कौन था आपका? तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं भाई। मारवाड़ का प्रताप किसको? रामचंद्र सेन को। जोधा ने तो जोधपुर की स्थापना की थी, जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर का संस्थापक कौन है? जोधा। राव शातल की बात करते हैं तो घुल्ला उत्सव, इसी से संबंधित है, घुल्ला उत्सव, घुल्ला उत्सव। ठीक है, घुल्ला उत्सव का संबंध इसी से आता है, आपको पता होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, इसका गलती नहीं होना चाहिए। भूला बिसरा राजा भी, बिल्कुल चंद्रसेन है, शाबाश, वेरी गुड। यहां से मालदेव, एलेक्स बाबू। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा के सैनिक जब दिल्ली की ओर रवाना हुए तब किस स्थान पर विद्रोही सैनिकों ने अपना डेरा डाला था, जहां पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने मुलाकात की थी? शाबाश जी, जल्दी से बताओ। 52 युद्धों का विजेता, शाबाश, वेरी गुड। एमएस जी जल्दी से करेंगे आंसर, 1459। शाबाश चिपो, जल्दी से आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आपके। सरोज जी बी आंसर यहां पर। तो यहां से ध्यान देना, चेलावास का मैंने बताई थी आपको बिथोड़ा, तो चेला तो बाद में आता है, यानी कि 18 सितंबर। और 18 सितंबर कब हुआ था भाई साहब? 18 सितंबर 1857। ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857। रटके होंगे ना? तो आउवा के ठाकुर को मुलाकात की थी, कहां पर की थी भाई साहब? तो यहां से हो जाएगा खैरवा। कौन सा हो जाएगा आपका? खैरवा। और लसाणी के अंदर भाई साहब मेवाड़ का ठिकाना हुआ करता था, लसाणी, मेवाड़ का ठिकाना हुआ करता था, मेवाड़ का ठिकाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलो, बी नहीं होगा। एलेक्स बाबू जी क्या कह रहा है? 1857 क्रांति के समय एरिनपुरा के सैनिक जब दिल्ली की ओर रवाना हुए तब किस स्थान पर विद्रोही सैनिकों ने अपना डेरा डाला था, जहां पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात हुई थी? तो खैरवा के अंदर। कहां पर? खैरवा के अंदर। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी। जल्दी से चेपो भैया आंसर। क्या बस अगला प्रश्न आपका कौन सा है? यहां पर रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से चेपो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो जल्दी से चिपका दो आंसर। कोटा का प्रथम शासक कौन था जिसको 5000 का मनसबदार बनाया गया था? शाबाश जी, हमारी मुलाकात कब हुई थी सर? बताओ, हमारी मुलाकात कब हुई थी? फर्स्ट यहां पर, चलो जी, ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना, पहली मुलाकात आपके साथ तो कब हुई थी स्पेशल? शाबाश जी, चलो जी, पढ़ लो, पढ़ काम आएगा, यहां से पढ़ लो, पढ़ काम आएगा। ठीक है, ये कोई चीजें काम भी नहीं आएगी। कोटा का प्रथम शासक, इतनी हिम्मत बनाओ कि कोई आगे से आपको बोले। ठीक है, इतनी हिम्मत बनाओ कि कोई आगे से आपको बोले। ठीक है, आ जाओ। कोटा का प्रथम शासक कौन था जिसको 5000 का मनसब और महाराज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन था आपका? तो ध्यान रखना, महाराज भीम सिंह था। कौन था? महाराज भीम सिंह, यानी कि करेक्ट आंसर। अरे बाबूजी गलत कर रहे हो, ये शत्रुशाल प्रथम नहीं था, महाराज भीम सिंह था।
कोटा का प्रथम शासक कौन था जिसको 5000 का मनसब और महाराब की उपाधि दी थी? तो आपका महाराब भीम सिंह था, ऑप्शन डी होगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के साथ गुजरात, राजस्थान के गुजरात क्लास अभी है ना, करता हूं मैं। हेलो, चलो तो यहां से क्या पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान के साथ गुजरात के कौन से जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती? तो कौन से जिले की? भाई साहब यहां पर तो ये दिए हैं, यहां पर तो ये दिए हैं। चलो जी, बिल्कुल प्रियंका जी दिख रहे हो आप लोग, है ना, दिख रहे हो यहां से। जल्दी चिपू, गजब बच्चे आते हैं सर, प्यार वाले। हाँ जी, बहुत गजब बच्चे आते हैं, इनको यही दिखता है और तो कुछ दिखता ही नहीं है। और दिखेगा ये बाद में, दिखेगा जब वो प्यार वाली चीजें बाद में याद आएंगी, जब एज निकल जाएगी ना तब याद आएगी। तो करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा इस प्रश्न का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? पंचमहल। तो राइट आंसर कर देना है किसको? ऑप्शन सी को। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में विनियम निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से चिपो, हमारे 10 क्वेश्चन बाकी हैं, 10 मिनट आपके पास है। एग्जाम का तो डर नहीं है सर इसको, ठीक है? अरे भैया ऐसे नहीं डरते, उनको क्या डर है एग्जाम का? उनको नौकरी थोड़ी लगना है, ठीक है? नौकरी लगने वालों को होता है डर, तो भाई साहब नौकरी लगना है, जल्दी से पढ़ना है, मेहनत करनी है, तब ध्यान नहीं जाएगा दूसरी जगह। अगला प्रश्न यहां से क्या पूछा है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में विनियोग निगम लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी, ये कब की गई थी? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1980 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1980 के अंदर, ठीक है? अगर क्या पूछ ले राजस्थान नवीन उद्योग नीति, तो नवीन उद्योग नीति कब? 2015 के अंदर। नवीन उद्योग नीति कौन सी? नवीन उद्योग नीति की बात करें, राजस्थान की नवीन उद्योग नीति कौन सी है आपकी? तो ध्यान रखना, नवीन उद्योग नीति हो जाएगी आपकी 2015। अगर 1955 के बारे में कहे तो राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना 1955 में। आपसे यह भी प्रश्न मैंने कई बार दे दिया, 1961 के संबंध में क्या बता रखा है, 1961 के संबंध में और 1969 के संबंध में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखा करो, तुरंत रिवाइज क्या करो। 1961 और 1969 बता रखा है मैंने, कुछ दोनों को एक साथ याद करवाता हूं हमेशा आपको। 1961 के अंदर क्या भैया आपका? राजसिको, क्या है? राजसिको, ठीक है? और मैं आपको यहां से कौन सा बताता हूं, 69 में रिको, ठीक है? रिको तो कब? 1969। और राजसिको कब? 1961। बताया था, यस या नो? जल्दी से बताओ यहां से। तो इस प्रश्न का जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 1961 भी ध्यान रखना, 69 भी। अगर रिको की स्थापना की बात करें 1969, अगर राजसिको की बात करें 1961। अगला प्रश्न क्या है आपका, राजस्थान की मिट्टी को कृषि विभाग ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो राजस्थान की मिट्टी को कृषि विभाग के द्वारा कितने भागों में? तो कृषि विभाग ने तो 14 भागों में बांटा है, ठीक है? कृषि विभाग ने तो 14 भागों में बांटा है, ठीक है? कितने भागों में? 14 भागों में। तो ये तो हो गया राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किसके आधार पर, अगर पूछ ले गुण व क्षमता के आधार पर, गुण व क्षमता के आधार पर, किस आधार पर? गुण व क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर मैं पूछूं यहां से, ठीक है, आधार पर, अगर मैं पूछूं यहां से आपके अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने भी तो बांटा है, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने। तो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों तो 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो 5 भागों में बांटा है। लेकिन गुण व क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भाई? लक्ष्मी जी, ये तो अमेरिका ने बांटा है, अमेरिका ने बांटा है 5 भागों में। किसको? कृषि को। अगर हम बात करें मिट्टी को, सॉरी, गुण व क्षमता के आधार की बात करते हैं तो 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में। अगर पूछा जाए कृषि विभाग ने तो 14 भागों में। जैसा प्रश्न बिल्कुल शाबाश। 10 किसके हैं सर? इसी के हैं 10, ठीक है? गुण व क्षमता के आधार पर 10 भाग है, मिट्टी के कृषि विभाग के आधार पर 14 है, अमेरिका के आधार पर 5 है, ठीक है? शाबाश। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 31 मार्च 2021, बहुत पुराना प्रश्न पर डाल दिया, सड़कों का घनत्व कितना है? तो सड़कों का घनत्व कितना हो जाएगा? तो जल्दी से इसका तो चेप लेना, बिल्कुल कौन सा? 78.61%, ठीक है? अगर 8.66% डाटा किसका है? तो ध्यान है ना, ये रेलवे लाइन का घनत्व है, ये रेलवे लाइन का घनत्व है भाई, रेलवे लाइन का घनत्व है, रेलवे लाइन का, सॉरी, रेलवे लाइन का तो 17.21 आएगा ना, ठीक है? रेलवे लाइन का तो 17.21 है भाई, रेलवे लाइन का घनत्व है, रेलवे लाइन का घनत्व है। ये तो राजस्थान के अंदर आपके किसका? राजस्थान के अंदर भारत की कुल रेलवे का घनत्व है आपका 8.66। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? चिपो जल्दी से आंसर, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? दिव्या बेबी कैसी हो? शाबाश जी, बिल्कुल यही कहा मेरे भाई, पढ़ ले, ठीक है? शी आंसर। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? तो निम्न में से असंगत कथन कौन सा है यहाँ पर? पायरेटिज तांबा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। गिलेना तो शीशा दस्ता के लिए ही, वुल्फ्रेमाइट आपका टंगस्टन, ठीक है? पायरेलोसाइट आपका तांबड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर पायरेटाइज तांबा आपका, तो जल्दी से देखो एक बार आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पायरेलोसाइट गलत होगा यहाँ से, तांबड़े के लिए थोड़ी, अरे सी तो सही है, पायरेटाइज तांबा सही है, तांबड़े के लिए थोड़ी है भाई साहब, ये तो आपका गार्नेट के लिए होगा, गार्नेट के लिए, ठीक है? गार्नेट के लिए होगा पायरेलोसाइट, यानी कि ऑप्शन डी गलत होगा यहाँ से, ऑप्शन डी। पायरेलोसाइट के लिए तांबड़ा नहीं करना, गार्नेट करना है कुछ,
ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, राजस्थान में वर्तमान समय में किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? राजस्थान में वर्तमान समय में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो उत्पादन क्षमता है वो कौन सी है? शाबाश जी, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। आपके 2-4 प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी से करो, फिर आपकी जो रीट एग्जाम है उसका सॉल्यूशन भी करवाना है। ठीक है, पेपर आ गया होगा अब तक, और जल्दी से करो, जल्दी से आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? काली सिंध, सूरत, छबड़ा। तो यहां से राइट आंसर किसको करना है? सूरतगढ़ को करना है। वर्तमान में किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता सर्वाधिक है? तो आपके सूरतगढ़ की है। तो राइट आंसर किसको करना है? छबड़ा की बात करते हैं तो इसकी तो 2005 में 2023-20 तक थी। ठीक है, सूरतगढ़ ही करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका कि भारत की जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार राजस्थान की सबसे दूषित नदी कौन सी है? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सबसे दूषित नदी कौन सी है? इनमें से माही है, चंबल है, बनास है, बांडी है। जल्दी से चेपो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाश जी, राइट आंसर करना है। जल्दी से चेपो आंसर, ओम प्रकाश बैरवा जी, बिल्कुल शाबाश। जल्दी चेपो, बी सही है, बी सही है, डी गलत है, इसमें बांडी। तो बांडी क्या होगा? गलत नहीं, यहां पर तो क्या पूछा? दूषित नदी पूछी है, तो दूषित नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी बांडी हो जाएगी। यानी कि राइट आंसर किसको करना है? डी करना है। ठीक है, बाही को आपको पता है क्या क्या बोला जाता है? बाण गंगा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? आदिवासी गंगा, बागड़ गंगा। ठीक है, आदिवासी गंगा। ठीक है, आदिवासी गंगा भी इसी को बोलते हैं, आदिवासी गंगा। ठीक है, चंबल को क्या क्या बोलते हैं भाई साहब? चर्णवती बोलते हैं, चर्णवती भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कामधेनु भी इसी को बोलते हैं, कामधेनु। ठीक है, बनास को क्या बोलते हैं भाई साहब? बन की आशा, बनास। ठीक है, बन की आशा। चलो, आपकी आशा नहीं, बन की आशा। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है? जल्दी से चेपो, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पूछा है। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पूछा है। जल्दी से चेपना आंसर मैं बताता हूं। सेवर में क्या है? तो सेवर में तो सभी को पता है, अनुसंधान सरसों का अनुसंधान केंद्र। सरसों का अनुसंधान केंद्र कहां है? सरसों का अनुसंधान। ठीक है, केंद्र कहां पर है आपका? तो आपको पता है, आपके सेवर भरतपुर के अंदर है। बीच वाला के अंदर क्या है ये आप बताओगे। केंद्रीय फतेहपुर तवीजी के अंदर क्या है? तो बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र भाई, बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना, बीज मसाला का अनुसंधान केंद्र तवीजी के अंदर है। अब यहां से करेक्ट आंसर हमको करना है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आपके राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान जो केंद्र है वो कहां पर? बीच वाला। ठीक है, बीच वाला कहां पर पड़ता है भाई साहब? आपके बीकानेर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आपके बीकानेर। फतेहपुर के अंदर भी तो है कुछ ना कुछ यहां से, तो देखना फतेहपुर के अंदर क्या आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? शाबाश जी, बी आंसर करेक्ट होगा। शाबाश जी। सर वीडियो जनरल कितने नंबर में हो जाएगा? रेखा शर्मा जी, बिल्कुल वीडियो के लिए आप ऐसे करना, एक दिन मैं इसी पे बात करूंगा आप लोगों से। एक दिन इवेंट रख रहा हूं, तब वहां पर बात कर लूंगा मैं आपसे, है ना? ठीक है, तो वैसे वीडियो की ज्यादा जाती नहीं है, आप तो लगभग 120 का सॉरी 150 300 है ना, 150 क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन से आंकड़ा लेके चलो। 100 प्लस करने हैं आपको, 100 प्लस का आंकड़ा जरूर लेके चलना आप भी। ठीक है, वीडियो की बात है तो 100-110 क्वेश्चन लेके चलना आप। श्रृंगार, स्वारी, राशि, ठाट बाट में शिकार के चित्र किस शैली के हैं? आपके श्रृंगार की, ठीक है, राशि के ठाट बाट है, शिकार के चित्र हैं, ये किस शैली के? जैसलमेर के हैं, बूंदी के हैं, या फिर किसके होंगे? तो ये हैं देवगढ़ के। किसके हैं? देवगढ़ के हैं। अरे जी देवगढ़ के हैं, देवगढ़ के। श्रृंगार वगैरह देवगढ़ के अंदर आएगा, श्रृंगार देवगढ़ के अंदर आएगा। श्रुति जी सी श्योर नहीं होगा और भारत जी, अरे देवगढ़ आएगा, देवगढ़। श्रृंगार है आपका, राशि ठाट बाट है। केवल शिकार को देख के मत बोलो, केवल शिकार को देख के मत बोलो। आपने केवल शिकार को देखा है, आपने केवल शिकार को देखा है। श्रृंगार को देखो, राशि ठाट बाट को देखो, तो आपका कौन सा आ जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, देवगढ़ आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न क्या है आपका? वंशी पत्थर की हवेली कहां पर है? केवल शिकार को देखा है आपने, है ना, उसके इस वजह से आपने कोटा कर दिया। अगली बात करते हैं हम लोग कि किसकी वंशी पत्थर हवेली कहां पर है? तो वंशी पत्थर हवेली आपके कहां पर आ जाएगी भाई साहब? जी चिप दो। शिकार तो कोटा में आएगा। हाँ, तो शिकार के लिए तो हम ही कह रहे हैं कोटा में आएगा, हमने कब मना किया? लेकिन शिकार क्या एक कोटा के अंदर ही है, और जगह नहीं मिलेंगे चित्र उसके। पुस्तकालय, शाबाश जी। तो यहां से बंसी पत्थर की बात करते हैं, तो बंसी पत्थर के लिए आपका कौन सा? करौली। कौन सा आपका? करौली। लेकिन जैसलमेर की बात करता हूं, ये तो हवेलियों के लिए। ठीक है, हवेलियों का शहर किसको कहते हैं? हवेलियों का, हवेलियों का शहर कहते हैं आपके जैसलमेर को। झुंझुनू को क्या कहते हैं भैया? अरे झुंझुनू को कुछ कहते हैं क्या? ठीक है, बीकानेर को कुछ कहते हैं, बीकानेर को 100 हवेलियों का, ठीक है, 100 हवेलियों का घर कहते हैं, 100 हवेलियों का घर कहते हैं। ठीक है, झुंझुनू खेतड़ी किसके लिए? तांबे के लिए। अगला प्रश्न क्या है? चौपड़ा ग्रंथ किस संत का है? चौपड़ा ग्रंथ, जल्दी चेप दो, जल्दी से आंसर। शाबाश जी, करौली होगा उसका। तो दिव्या जी, संध्या जी, एमएस ममता जी, सरोज जी, बिल्कुल शाबाश। आप पूछा कि चौपड़ा ग्रंथ किस संत का है? तो चौपड़ा ग्रंथ किसका है? चौपड़ा ग्रंथ आपके दादू जी का है, हरिदास जी का, चरणदास जी का है। तो ध्यान रखना, माप जी का है। किसका है चौपड़ा ग्रंथ? आपके माप जी का है। हरिदास जी को तो क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं किसको? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं किसको? हरिदास जी को। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला, शाबाश जी, सॉरी माफ करना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है आपका सॉल्यूशन का, पेपर का।
अगली बात, अगला प्रश्न क्या है, किस माता के मंदिर में भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं? मुर्गे छोड़ के जाते हैं, तांबा नगरी या आपकी झुंझुनू? तो जी बिल्कुल, शाबाश। चलो जल्दी से बताएंगे हम लोग आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? किस माता के मंदिर में भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर मुर्गे को छोड़कर चले जाते हैं? कहां पर? आपके जोगनिया माता के अंदर। कहां पर? जोगनिया माता के अंदर। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न, चलो जी, अगला प्रश्न पूछा है, पीपल पत्ता आभूषण कहां पहना जाता है? तो पीपल पत्ता कहां पर पहना जाएगा? अरे चिपका होना आंसर, पीपल पत्ता, आपका पीपल पत्ता कहां पर पहना जाएगा? दांत में तो पहना ही नहीं जाएगा। जल्दी चिप दो आंसर, आपके कान में पहना जाएगा पीपल पन्ना। ठीक है, शाबाश। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ईयर। बाजू में कौन कर रहा है? बाजू, संध्या को खड़ा करो। बाजू में पहना है आपने, शाबाश जी। उदयपुर में है एक मंदिर, वहां पर मुर्गे हैं। चलो जल्दी से बताओ सर, 2 मिनट कट गया। चलो जी, कौडिया देवी किसकी कुल देवी है? तो कौडिया देवी, लास्ट प्रश्न आपकी, कौडिया देवी किसकी है? भीलों की है? अरे आमजा, सहरिया, सहरिया किसकी है? सहरिया कोडी देवी किसकी कुल देवी है? आपकी सहरिया जाति की है कौडिया देवी। ठीक है, अगर बात करते हैं आपके भीलों की, तो भीलों की तो कौन है? आपकी आमजा माता है। आमजा माता कौन सी आ जाएगी? आपकी आमजा माता है। ठीक है, कुल देवी। अगर मीणाओं की बात करते हैं तो मीणा की तो कौन सी हो जाएगी? नारायणी माता। कौन सी हो जाएगी? आपकी नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता। तो आज के कुछ प्रश्न आपके हो गए। और कंजर की कुल देवी कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे कंजर की कुल देवी कौन सी। अभी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आज के आपके क्वेश्चन हुए। ध्यान रखना, मंगलवार को 100 होनी चाहिए, तब तो आपकी जल्द ही एक और मैराथन क्लास आएगी जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस पूरे, शाबाश जी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।